हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारे नेक्स्ट ये वाली स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि एक कमेंट सेक्शन में आया था क्या था वो अनस्क्रिप्टेड डुअट, जो कि मैंने आधी छोड़ दी थी स्टोरी उसके लिए, तो वो मैं सोच रही थी उसे कंप्लीट करूँगी। ऑल्दो उसका वो मैंने स्टोरी आगे स्टे इसलिए नहीं करी क्योंकि एसन था, उसमें कम व्यूज़ आए थे, इस वजह से मैंने स्टोरी को थोड़ा बंद कर दिया था। वो प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि मैंने वो स्टोरी जब शेयर करी थी तो उसके बाद आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से कम से कम आई थिंक मैंने 10 या फिर कुछ दिनों तक शेयर नहीं करी वो स्टोरी। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं शेयर करूँगा तो किसी को याद भी नहीं रहेगी ये स्टोरी, तो ये तो मतलब अलग ही लग जाएगा, इसलिए मैंने स्टोरी को ऐसे ही छोड़ दिया। बट मुझे नहीं पता था कि वो वाली स्टोरी आगे भी चाहिए किसी को। सो जो भी वो था जिसने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि वो स्टोरी मैं आगे करूँ कंटिन्यू, तो उसे मैं करूँगी, ठीक है। उसे शेयर करूँगी, इसी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी कर रही हूँ ताकि उसकी भी रिकॉर्डिंग एक मैं सोच रही हूँ उस स्टोरी को ना एक ही जो है ना स्टोरी लाइन में ही एक ही वीडियो में वो कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ। बट वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जाएगी, 2 3 आई थिंक 4 हार की तो होने वाली है वो वीडियो, क्योंकि वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी उस टाइम पे मैंने जो सोच रखी थी, तो इसी वजह से। सो जो भी है स्टोरी को देखना चाहते हैं अनस्क्रिप्टेड डुअट, आई थिंक वो ईजान स्टोरी है, मे नहीं वो शायद जानी स्टोरी है या ईजान स्टोरी है, मुझे नहीं पता, मैं भूल चुकी हूँ, बट मुझे उसे देखना पड़ेगा। पर जो भी है, जो कि उसे कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए कंप्लीट शेयर कर दूँगी वीडियो, जो कि कुछ दिनों में आ जाएगी, ठीक है। सो हम स्टोरी को देखते हैं, ये वाली हमारी जो जो कंटिन्यू चल रही थी। और लेट अपडेट के लिए हम सो सॉरी, लेट अपडेट इसी वजह से हुआ क्योंकि फैमिली गैदरिंग हो गई थी, जिस वजह से मैं नहीं कर पाई। और आपको पता है कि फंक्शन ये सारी चीज़ें घर के सामने कैसे मतलब नहीं होती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों को पता है कि मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, दूसरी चीज़ ये है साउंड का बहुत प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया। चलो हम स्टोरी को जल्दी जल्दी कर देते। तो यहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में जैसे कि देखा था कि हुइंग को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी बच्चों को पढ़ाने की, और विंग ने और लोगों की तरह उन्हें स्ट्रिक्ट लेने बहुत प्यारी तरीके से उनको पहले दिन घुमाया फिराया, गेम खिलाया। और साथ साथ वांग जी ने जब विंग को देखा ना, तो वो बस यही सोचता रहेगा ये कितना ज़्यादा मैनर्स लेस, मतलब वही भी वांग जी का बात। और विंग ने वांग जी के खाना भी चुराया। फिर उसके बाद हमारा विंग ना बच्चों के साथ घूमने भी गया, कुरैन के जो थी परमिशन, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। लास्ट में आके वांग जी से कुछ बात किया, एंड लास्ट टाइम में हमने ये भी देखा था कि वांग जी ने विंग के प्रवोक होने की वजह से उसने इमली की जो थी ना चीज़, वो खा ली थी। तो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो, और रात को विंग हंस भी रहा था क्योंकि उस टाइम विंग सोया नहीं था। तो लास्ट पार्ट में कुछ ऐसे ही हुआ था। सो हम देखते हैं आगे का पार्ट में किस तरीके से क्या होने वाला है। अगर आपको ये पास पार्ट पसंद आता है तो स्टोरी को आगे तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो कि नहीं आ रहे हैं। सो देखते हैं हम स्टोरी क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और जो विंग था वो फटाफट से चला चुका था। तो हर दिन ना यही होता था, विंग ना जैसे उठता था चला जाया करता था, और जब वो वापस आता था वही वांग जी उसका दर्शन किया करता था। और जैसे वांग जी उठ जाया करता था तो वो देखता था कि पहले से उसके जो कमरा था वो गंदा हो चुका था। तो क्या कहते हैं, वांग जी को जो इस चीज़ की आदत सी होने लग गई थी। और जो विंग था वो हमेशा वांग जी को चिढ़ाया भी करता था, हर दिन विंग का कुछ ना कुछ होता था। पहले तो विंग जो था ना स्वॉर्ड फाइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, फिर उसके बाद एक नोक झोंक, प्यारी सी नोक झोंक के बाद हमारा वांग जी से लड़ लुड़ के सीधा डाइनिंग टेबल में चला जाता था। और खाना खाने के बाद वो फटाफट से हमारा गार्डन में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जाता था। वैसे ना विंग की शिक्षा बहुत अलग थी, विंग ना बच्चों को ऐसा प्रेशर के हिसाब से नहीं पढ़ाता था, वो आराम से मज़े मस्ती में आके बच्चों को पढ़ाया करता था। और विंग को ना बच्चे पसंद भी करने लगे थे क्योंकि विंग का नेचर बहुत जॉली टाइप का था, बहुत प्यारा था। विंग बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था और अलग अलग चीज़ें हमारे विंग सिखाया करता था बच्चे को, जिस वजह से जो बच्चे थे उनको एक अलग ही फॉर्म दिख रहा था शिक्षा को ग्रहण करने का। अब हमें ना ऐसी कुछ एक वनडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग ना बच्चे को हमारे प्यारी तरीके से कुछ ऐसा ही पॉन्ड के पास में लेके आया था। और वो वाला पॉन्ड नहीं था गार्डन वाला, वो एक अलग पॉन्ड था। तो वहाँ पर उन्हें लेके गया था, और विंग का मोटिव ये था कि उन बच्चों को थोड़ा मेडिसिनल जो प्लांट थे उनके बारे में समझाना, किस तरीके से क्या होता है, और अगर कोई वॉर की सिचुएशन हो जाए तो किस तरीके से कैसे सर्वाइव किया जाता है, इस तरीके से। तो विंग ना उन सारे बच्चों को ना लाइन में, सारे प्यारे प्यारे बच्चों को लाइन में ले जाता है। और वो पाउंड जो था ना तालाब, वो हमारे थोड़ा गार्डन एरिया के जो डेंस एरिया होता है ना जहाँ पर पेड़ होते हैं बड़े बड़े, तो उस तरफ था। और सिपाही नहीं गए थे, विंग ने बोल दिया था कि वो खुद संभाल लेगा।
तो विंग ना बच्चों को ले जा रहा था, और जैसे बच्चे पहुंच गए तो यहाँ पर हमारा जो विंग था उनको एक एक करके हमारा जो विंग था उन सबको जो हर्ब्स था उनके बारे में बताने लग गया। बहुत प्यारी तरीके से उनको बता रहा था, जैसे को होता ना अलग ही धुन में हमारा विंग बता रहा था, और बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सीख रहे थे। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, और हमारा जो विंग था समझा रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था उन सारे बच्चे को ही, मतलब वो जो पाउंड का एरिया था बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत जगह थी। तो विंग उन सारे बच्चों को बोल देता है कि कुछ टाइम का हम लंच ब्रेक ले लेते हैं यहीं पर। और उसके बाद वो हमारे साथ में ना खाना भी लेके आए थे, तो विंग ने सोच लिया था कि वो क्यों ना वहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ उन सबको एक प्यारी सी सीनरी के साथ लंच करवाएगा। तो सभी ने खाना तो लेके आए थे, तो वो सभी अपने जो होते ना जोड़े में बैठ गए, जो मतलब दोस्तों का जोड़ा होता है उसमें बैठ गए, और वो धीरे धीरे कर सके खाने लग के। तो यहाँ पर ना वो शेयरिंग करके खाए थे, जैसे विंग ने हमेशा समझाया था, जैसे कि सब एक दूसरे को शेयर करते, जो भी वो लेके आए थे उन साथ साथ विंग भी अपना शेयर कर रहा था। विंग ने भी एक प्यारा सा मतलब बॉक्स ले रखा था, उसमें उसने प्यारी प्यारी चीज़ें फिल कर रखी थी। तो ये सब खा रहे थे हम। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था, जैसे मतलब ऐसे गुजर जाता है, सडनली हमारा जो विंग था उसे एक मतलब पत्ते की आवाज़ आती है, और विंग को ऐसा लगता है कि आसपास कोई ना कोई पर्सन है। तो विंग ना जो था ना वो अपनी तलवार को निकाल देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है विंग वॉरियर है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी अलग से अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जहाँ पर यहाँ पर उसके साथ में बच्चे हैं, तो वो फुल्ली प्रोटेक्शन का काम विंग का है। तो विंग अपनी पोजीशन में आ जाता है, एंड विंग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आजू बाजू है उनके। तो विंग ने अपनी तलवार को निकाल लेता है, और जो बच्चे सडनली विंग को खड़ा हुआ देखते तो हमारी सिजोई बोलता है, लाउशी, वही लाउशी, क्या हो गया आपको? हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है पीछे हट जाओ सबके सब, और लाइन में पीछे हटो। इस तरीके से विंग बोलता है सडनली। तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते क्या चीज़ चल रही है, बट विंग समझ गया था। तो विंग सारे बच्चे ना लाइन में विंग के पीछे हो जाते हैं। तभी ना विंग जो था वो बोलता है जो भी है सामने आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये वो ऐसे बोलता है। हमारा विंग सडनली हमारी वहाँ से एक मतलब ब्लैक रोब्स में बंद पर्सन जंप करता है पेड़ के नीचे, एंड यहाँ पर वो विंग के थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में तलवार थी, और विंग के हाथ में भी तलवार थी। जहाँ पर वो ना सभी को देख रहा था, सारे बच्चे डर चुके थे। विंग बच्चों को बोलता है कि सभी के सभी जो है ना पीछे हट जाए, और उनको वो कुछ नहीं होने देगा। जहाँ पर जो बच्चे थे बहुत डर चुके थे। जो विंग था वो बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हो यहाँ आने का? हाँ, और तुम हो कौन? इस तरीके से विंग पूछता है। तो वो इंसान कोई जवाब नहीं देता है, और वो इंसान विंग को ऐसा देख रहा था, फॉरेनर टाइप में कुछ देख रहा था। तो तभी ना जो विंग था जस्ट उसको देखता है, वो पर्सन विंग को ऐसे देख रहा था कि जैसे मतलब विंग पे खो गया है वो, क्योंकि विंग बहुत खूबसूरत था ना। तो इस तरीके से वो पर्सन विंग पे खो गया था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसके हाथ में कुछ तलवार थी, एंड यहाँ पर वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। और विंग को ना उसकी जो आइज़ थी वो बिल्कुल वियर्ड सी लगती है, उसे वो पसंद नहीं आती वो आइज़ जिस तरीके से विंग उसे देख रहा था। वैसे तो विंग हमेशा नॉटी और वॉरियर प्यारा तरीके से सबसे बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की आइज़ विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है अपने ऊपर। और ये फ्रेंडली आइज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो विंग बोलता है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हर्ष ने अच्छा नहीं होगा। एंड वो पर्सन विंग को देख रहा था कितना ज़्यादा विंग शुद्धवीर से वहाँ उसके सामने खड़ा था। सडनली विंग जो था ना वो देखता है कि वो पर्सन हिल नहीं रहा है, किस तरीके से वो विंग को देख रहा है, जो कि विंग को पसंद नहीं आया, एंड सीधा विंग ने उसमें हमला कर दिया। और वो जो इंसान था वो भी हमारे विंग के जो हमले का मतलब ऐसे डॉट करने लग गया विंग के हमले को। इस तरीके से उनके बीच में काफ़ी एक तगड़ा सा माहौल क्रिएट हो चुका था। ये हमारा जो जिंगी था वो देख रहा था। सिसोई जिंगी को बोलता है कि जाओ, मतलब जल्दी से भाग के जाके जो राजा है, मतलब हमारे जो लैंड को सॉरी सॉरी जो वांगजी है जो उनके राजा हैं उनको बुला के लेके आए कि यहाँ पर बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई इस तरीके से। तो जिंगी वहाँ से भाग जाता है, और यहाँ पर वही हमारा जो विंग था उससे लड़ाई कर रहा था। ऑल दो वो पर्सन विंग से लड़ाई तो नहीं कर रहा था, वो बस उसके जो होते ना वारों को पलटने की कोशिश कर रहा था। और कई बार उसने विंग के कमर को भी पकड़ा था, बट विंग ने उसको स्ट्राइक कर दिया था। विंग की जो तलवार थी वो कम लहरा नहीं रही थी, विंग भी बहुत खतरनाक तरीके से उसके ऊपर वार कर रहा था इस तरीके से। और वो पर्सन विंग की जो तलवारबाजी को जज कर रहा था। इस तरीके से कुछ चल रहा था। देन जो चिंगई था वो भागते भागते जा रहा था, और वो महल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो विंग हमारा चिंगई भागते भागते जाता है, एंड उसके बाद ना सीधा जो चिंगई था
वो हमारे स्टडी चैम्बर में जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जो वांगजी है वो अभी स्टडी चैम्बर में ही होता है। जिंगई बहुत हाँफते-हाँफते भाग जाता है, और उसके बाद ना वो फटाफट से डोर ओपन करके अंदर चला जाता है, और वांगजी उस टाइम पे पॉलिटिकल चीज़ों को काम कर रहा था। वांगजी जैसे डिस्टर्बेंस देखता है अपनी जो होता है ना काम पे, तो वो घूर के जिंगई की तरफ देखता है। जो जिंगई था वो डर जाता है, बट फिर जिंगई बोलता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी एम्परर, बट वो तो यहाँ पर वो बोल हमारा वांगजी देखता है कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा घबरा रखा था, एंड वो बच्चा उन्हीं के डिसेबल में से था। तो वांगजी बोलता है क्या हो गया? तो यहाँ पर वो सब कुछ बताता है कि वो कुछ वहाँ पर हल-भर चीज़ें करने के लिए गए थे विंग के साथ में, और एक पर्सन ना विंग के साथ लड़ाई कर रहा है, इस तरीके से वो बता देता है। और जब वांगजी ये सुनता है ना, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ऑल्दो वांगजी विंग को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वांगजी विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वांगजी का, वो उसका हस्बैंड है। तो वांगजी ना अपना तलवार उठा लेता है, एंड वो सोचता है कि किसका इतना ज़्यादा हिम्मत हो गया मेरे क्लैन पे आके उसकी जो मतलब हस्बैंड था उसके ऊपर हाथ रखने का। तो वांगजी वहाँ से तलवार पकड़ता है, और वहाँ से भागने लग जाता है। वांगजी के पीछे पीछे भी जो सिपाही थे वो भी भागने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा जो वांगजी था वो पहुँच नहीं रहा था। दूसरी तरफ जिंके भी उसके साथ में था, और हमारी तीसरी तरफ हमारा जो विंग था ना, उसको स्ट्राइक किया जा रहा था। और विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक कर रहा था। वो पर्सन जो कि जिसकी आंखें ना विंग पे ही थी, वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था फाइट पे, और विंग के बाल जितने ज़्यादा लहरा रहे थे उस शाइनिंग सनलाइट में, वो पर्सन वो उसके ब्यूटी पे मेस्मराइज हो गया था। और जब तक वांगजी वहाँ तक पहुँच पाता, एक ज़ोर से वांगजी के सामने तलवार आके नीचे गड़ जाती है, और यहाँ पर विंग की जो तलवार थी वो सीधा उस नकाबपोश के गले में थी, क्योंकि विंग जीत चुका था। एंड यहाँ पर वांगजी जब फर्स्ट टाइम विंग को इस तरीके से देखता है ना, तो उसे यकीन नहीं होता है। मतलब वांगजी को पता था विंग तलवारबाजी करता है, बट वांगजी को ऐसा लगा था कि विंग ऐसे टुच्ची बुच्ची मतलब जैसे होता है ना छोटी मोटी नॉर्मल से जो तलवारबाजी करते हैं उस तरीके से करा करता था। बट जब उसने ये सारी चीज़ें देखी ना, सामने वाले पर्सन का कब हाथ से तलवार जाके वांगजी के सामने गिर गई उसे पता भी नहीं चला, और विंग ने उसको अपनी जो धारदार तलवार थी उसके गद्दन के नीचे रख दी। और वो पर्सन विंग को देख रहा था। जहाँ पर वांगजी जब विंग को देख रहा ना, तो उसे यकीन नहीं होता है। ऑल्दो वांगजी के अंदर जो एक्सप्रेशन थे वो ज़्यादा चेंज नहीं होते, लेकिन फिर भी वो विंग को देख रहा था, जो कि विंग ना आज मतलब अलग लग रहा था। जैसे विंग ना हमेशा उसकी आंखों में सॉफ्टनेस, प्यारापन, नॉटीपन, शरारती विंग, ये सब कुछ रहता है, लेकिन सॉरी, लेकिन आज विंग अलग था। उसका गुस्सा बहुत अलग ही था, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड थी, और विंग के ऑलमोस्ट बाल गिर चुके थे। विंग ना जब भी इस तरीके के वॉर में सीरियसनेस दिखाता है, एंड यहाँ पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके के इंटरप्शन। और ऑल दो जिस तरीके से वो पर्सन उसे देख रहा था वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है विंग को। तो विंग ने उसे हराया, एंड उसके गले पे तलवार रख दी। जब वांगजी वहाँ तक पहुँच गया, तो एक बारी जो दोनों के दोनों थे, मतलब वांगजी जस्ट देख रहा था ये सारी चीज़ें, और सारे बच्चे डर चुके थे, तो सारे बच्चे वांगजी के पीछे जाके खड़े हो गए। वांगजी हमारे विंग की तरफ देखता है, एंड यहाँ पर उस नकाश पोश की तरफ देखता है। वांगजी बोलता है सॉरी, वांगजी थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है, एंड वो बोलता है, कौन हो तुम? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इधर आने का? इस तरीके से वो उस पर्सन की तरफ पूछता है। तो यहाँ पर वो जो पर्सन था वो वांगजी की तरफ देखता है, और वांगजी की तरफ देखने के बाद हमारा वो जो पर्सन था वो उसे वो करता है। एंड यहाँ पर विंग उसे देख रहा था घूर घूर के, तभी वो अपना फेस से जो मास्क था वो हटा देता है। एंड वो और कोई नहीं वेंचाओ था, हमारे वांगजी का जो होता ना सेनापति वो था। और यहाँ पर जो वांगजी बोलता है, वेंचाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ पर विंचाओ विंग ना हमारे वांगजी की तरफ देखता है, एंड यहाँ पर वो बोलता है ये कौन है? तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ये मेरा सेनापति है, विंग तलवार हटाओ उससे। तो यहाँ पर विंग तलवार हटा देता है, और उसको अपने मयान में रख देता है। जहाँ पर वेंचाओ विंग की तरफ देखता है एक बारी, और उसके बाद अपने जो किंग था उसकी तरफ देखता है। और यहाँ पर वेंचाओ हमारे वांगजी को वो करता है। देन उसके बाद वांगजी बोलता है तुम कब आए? वेंचाओ बोलता मैं आज सुबह ही आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो विंग ना उसको घूर घूर के देख रहा था, और विंग ना बच्चों के आगे जाके खड़ा हो गया था। इस तरीके से वांगजी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना जब तुम यहाँ पहुँच जाओ तो मेरे को रिपोर्ट आके दो चैम्बर में, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और ये सारी क्या बेहूदगी? इस तरीके से वो बोलता है। विंचाओ विंग की तरफ देखता है, कहीं ना कहीं वांगजी विंचाओ के ना माउथ के एक कॉर्नर पे एक स्मक था। तो विंचाओ बोलता है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्परर। मुझे लगा कि मुझे लगा ये जो पर्सन है इसने मैं इनको जानता नहीं था, तो यहाँ पर मुझे लगा ये बच्चों को हार्म पहुँचाने के लिए या फिर उनको किडनैप करके यहाँ पर लेके आया है, या फिर कुछ ये यहाँ पर करके आ रहा है, इस तरीके से मुझे लगा।
कुछ एक थ्रेड आपके जो होते हैं ना एम्पायर में आ गई, इस तरीके से मैं इसलिए उनको चेक कर रहा था गार्डन के पास, ये वाली एरिया में जहाँ पर कोई नहीं आता है। मुझे लगा यहाँ पर कोई ना कोई है जो कि शारिश कर रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। तो इस तरीके से ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है, जो कि विंग अभी भी घूर घूर के विंचाओ की तरफ देख रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है ये कोई थ्रेड नहीं है, ये तुम्हारी एम्प्रेस है, ये मेरे हस्बैंड है, इस तरीके से वांगजी बताता है। जहाँ पर हमारा जो विंचाओ था उसकी आंखें एक मिनट के लिए थोड़ी सरप्राइज में हो जाती है और यहाँ पर वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसे गुस्से में देख रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है विंग आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं आओगे और ये जगह अबंडेंट है, यहाँ पर नहीं आना है बिल्कुल भी। विंग ना वांगजी की तरफ देखता है एंड वो बोलता है मैं परमिशन लेके आया था लैन वांगजी, मैं परमिशन लेके आया था अंकल की, और ऑल दो मुझे नहीं पता ये सब क्या है, बट आप ज़रा अपने सिपाहियों को और अपने सेनापति को तमीज़ सिखाइए, ठीक है, सबसे पहले। और कितना ज़्यादा बच्चे डर चुके हैं, अगर अगली बार इस तरीके की कोई बेहूदगी मेरे साथ में हुई ना तो मैं इसका गला धड़ से अलग करते हुए 2 बार नहीं सोचूंगा। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं घुर्राते हुए वांगजी को बोलता है। और वांगजी ना कहीं उसकी जो ग्रिप थी उसके मयान में काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई थी। और विंचाओ तो सरप्राइज़ हो गया था कि विंग ने इतने गुस्से में वांगजी को लैन वांगजी बुलाया। और विंग को फ़र्क नहीं पड़ता, विंग को बहुत गुस्सा था कि किस तरीके से बच्चे डर चुके थे। हमारा जो विंग था बच्चे की तरफ देखकर बोलते चलो यहाँ से। इसके बाद विंग जो था ना वो बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और वांगजी विंचाओ की तरफ देखता है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता आज की बात इस तरीके से बेवकूफ़ी मत करना और मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कई बात करनी है, इस तरीके से। तो वंचाओ हमारे वांगजी के साथ चला जाता है। जैसे वांगजी और जो वंचाओ थे जा रहे थे और वंचाओ बस मन में ही सोच रहा था इतना खूबसूरत पर्सन, इसका शादी वांगजी के साथ किस तरीके से होगा, इस तरीके से वो सोच रहा था। और उसके दिमाग से विंग का चेहरा नहीं जा रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में विंग का चेहरा छप चुका था, किस तरीके से वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत और साथ साथ हवा से भी ज़्यादा तेज। और यहाँ पर ऐसी खूबसूरती ब्यूटी उसने आज तक नहीं देखी थी। यहाँ पर विंग जो था और जो हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग सारे बच्चे को कुछ ना कुछ करके डिस्ट्रैक्ट करके उनको पहले पानी पिलाता है, साथ साथ उनको बोल देता है कि आज का जो लेसन है वो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ड्रामा वामा हो चुका था और विंग भी कहीं ना कहीं थक चुका था फाइट करके। तो सारे बच्चे चले जाते हैं विंग को हमारा थैंक यू बोल के। तो विंग भी उन सभी को बाय करता है, वो भी चला जाता है हमारे शीशैन सॉरी हमारी म्यां के पास, जीजे के पास, क्योंकि उनके साथ भी थोड़ा काम हाथ बटाना था। और दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी था वो चैम्बर में बैठा गया था हमारे वंचाओ के सामने। तो यहाँ पर हमारा वंचाओ नीचे बैठा हुआ था। वांगजी बोला तो बताओ क्या लेके आए हो तुम समाचार। हाँ, तुम्हें मैंने 6 महीने पहले भेजा था और तुम अब आ रहे हो यहाँ पर। तो वंचाओ बोलता है आई एम सो सॉरी मास्टर, मैं कहीं गया था एंड उसके बाद मैंने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर करी और ये सारी जो मैं लेके आया हूँ पैगाम वो सारे दूसरे दूसरे राज्य के हैं। और ये सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो सारे बॉर्डर हैं उन सभी में हमने अच्छे तरीके से अपने जो सैनिक थे वो तैनात कर दिए ताकि कोई भी आपके खिलाफ़ कुछ बगावत नहीं कर सके, इस तरीके से वंचाओ बोलता है। जहाँ पर वांगजी नोट करता है। देन उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो वंचाओ को डिसमिस कर देता है एंड बोलता है कि जाके तुम आराम कर लो और उसके बाद बात करेंगे किसी और चीज़ को लेकर। तो वंचाओ भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था वो म्यामा के साथ चैम्बर में उनके बैठा हुआ था और उनके साथ ना कुछ जो होता ना मेडिसिन को कुछ काम कर रहा था। जहाँ पर विंग थोड़ा अजीब सा आज बैठा हुआ था। म्यामा हमारे विंग को देखती है एंड विंग से पूछती है कि क्या हुआ। तन विंग भी बता देता है ये सारी चीज़ें हुई और उसने लड़ाई करी, जहाँ पर म्यामा को वो बहुत पसंद नहीं है। तो यहाँ पर विंग बोलता है कि मुझे वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आया जीजे, पता नहीं क्यों उसकी आंखें अजीब सी लगी मुझे। तो यहाँ पर म्याम्या बोलती है इट्स ओके विंग, हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा वहम होगा पर तुमने अच्छा किया, तुमने सब कुछ अच्छा किया। एंड ऑल दो हमारे बंचाओं को हराना इतनी बड़ी बात भी है क्योंकि वो पूरे राज्य का सबसे बड़ा सेनापति है और यहाँ पर उसके स्किल्स की लोग दूर दूर तक बातें करते हैं। और ख़ासकर जो वांगजी है वो हमारे बंचाओं पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इस तरीके से वो बताता है हमारे वांगजी विंग के हमारे विंचाओ के बारे में। बट ऑल दो विंग समझ सकता था कि
मतलब चलो ठीक है, अगर वो एक अच्छा योद्धा है, बट विंग ने जब उसकी आँखों को मतलब महसूस किया, उसकी सेंसिटिव चीज़ थी विंग की आँखें, तो विंग की आँखों से पता चल जाता है कि कौन पर्सन ट्रस्ट लायक है, कौन पर्सन ट्रस्ट लायक नहीं है, और किसकी आँखें अच्छी, किसकी आँखें बुरी है। और इस तरीके से विंग डिटेक्ट कर देता था हमेशा। एक होता है ना ह्यूमन थिंकिंग उस तरीके से, तो विंग को ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आया इस तरीके से। बट विंग ने सोचा था कि हो सकता है कि उसके मतलब गुस्से की वजह से उसने इस तरीके से सोचा है, बट इस चीज़ को वो थोड़ा जाने देगा, क्योंकि वो ज़्यादा आगे कुछ इस सारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। और इस वजह से वो हमारे लैंड शेषन के लिए कुछ दवाइयों को अच्छे तरीके से म्यामी के साथ मदद करने लग गया। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय थोड़ा बीतने लग गया, और हमारा जो विंग था वो रात का डिनर करने के बाद चैम्बर में पहुंच गया, जहाँ पर विंग आज बहुत थका हुआ था, तो वो स्ट्रेचिंग करते करते जा रहा था। जैसे वो चैम्बर के अंदर घुसा, तो यहाँ पर हमारा जो वांगची था, ऑल दो हमारा जैसे काम करते करते बैठा हुआ था ना, वैसे ही बैठ रखा था, और विंग ना उसको तरफ देखता है। और यहाँ पर वो एक बोरिंग लुक के साथ, उसे पता था अगर वो वांगची से बात करेगा तो वो कोई जवाब नहीं देगा, तो वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। नहा धोने के बाद दोबारा से विंग बाहर आता है, क्योंकि उसने दोबारा से उसको गंदा तो लग रहा था, तो वो बाहर आ जाता है। एंड उसके बाद वो अपने जो बेड था उसे अरेंज करने लग जाता है। तो तभी ना फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में इतने कम से कम 2-3 हफ्ते के बाद वांग जी ने खुद शुरुआत करी बात की। वांग जी ना बस पत्र के जो ब्रश था उसे चलाते चलाते विंग से पूछता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जो तलवारबाजी की स्किल है वो इतनी ज़्यादा शार्प है विंग। इस तरीके से वो बोलता है। विंग ना सरप्राइज़ हो जाता है कि फ़र्स्ट टाइम हमारे लैंड वांग जी ने उसके साथ बात किया, और ना विंग को ना बात करना बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं विंग चाहता था कि वो वांग जी से बात करे, पर क्या करे, वांग जी कभी ना कभी बिजी रहता है, एंड यहाँ पर वो कुछ ऐसे बात कर देता है कि हमेशा वो उसको शेमलेस बोल के चला जाता है वहाँ से। और विंग को ये इरिटेटिंग लगता था कई बार, बट उसे ना वांग जी को परेशान करना भी मज़ा आता था। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है, एंड वो बोलता है, तुमने मुझसे पहली बार बात की है हस्बैंड। इस तरीके से विंग बोलता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है। तो यहाँ पर विंग बोलता है, ओके ओके, घूरना बंद करो, हाँ वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ स्वॉर्ड फाइटिंग में, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी हूँ, और तुमने देखा ही होगा आज। तो वांग जी बोलता है कि तुमने ये सारी स्वॉर्ड फाइटिंग और इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स कहाँ से सीखी। तो विंग बोलता है, क्यों, आपके राज्य में स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई जाती, हमारे राज्य में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए थे, एंड यहाँ पर जो मेरे मास्टर थे ना वो भी उन योद्धा में से एक थे, उन्होंने मेरे को बचपन से शिक्षा दी, एंड यहाँ पर आज देखो मैं कितना अच्छा योद्धा बन चुका हूँ। और आपको क्या लगता है, मैं किसी वॉर पे या फिर कह सकते हैं कोई कंपटीशन में गया नहीं, मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, आप नहीं जानते मेरे बारे में। जहाँ पर विंग जिस तरीके से बता रहा था ना अपने बारे में, वांग जी को यकीन तो नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग का बॉडी इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है। स्टार्टिंग में वांग जी को यही लगा कि ये भी और राजकुमारों की तरह हमारे महल पे रहता होगा, यहाँ वहाँ घूमता होगा, मटर गश्ती करता होगा, जिस तरह की विंग की पर्सनैलिटी है, तो उसे ऐसे लगा था कि ये एक निकम्मा ही होगा, घूमता फिरता रहता होगा, खाता पीता रहता होगा, सो जाता होगा इस तरीके से, और या फिर अपनी सुंदरता को निहारता रहता होगा, या फिर सजावट जैसे और दो अलग लोग होते हैं ना, प्रिंसेस करते हैं, प्रिंसेस और प्रिंस करते हैं, इस तरीके से ही कुछ। बट विंग उससे अलग है। बट आज वो तो चीज़ हमारे देख ली थी वांग जी ने, क्योंकि ऑलमोस्ट जो उनके सेनापति हैं उनको हराना इतनी बड़ी बात तो हो सकती है, जो कि विंग ने कर दी थी। तो यहाँ पर हमारा वांग जी कुछ थोड़ा वो था। और उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके सामने इतने आपको उस समय कितना ज़्यादा गुस्से में बोला, और थोड़ा मैंने आपको गलत तरीके से भी बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए लैंड वांग जी। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से वो गुस्से में बोलता है, घूर घूर के, मतलब जैसे वो उसका कोल्ड नेचर है उस तरीके से बोलता है। तो वांग जी बोलता है, मुझे माफ़ कर दो कि मेरे जो थे ना सेनापति की वजह से ये सब कुछ हो गया। विंग बोलता, हाँ वैसे भी आपको अपनी सेना में लड़ाने से पहले आपको सबको रेस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपके सेनापति इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करना जानते हैं दूसरे पर्सन को लेकर। तो वांग जी ना उसकी तरफ देखता है कि विंग का ये मीनिंग क्या है, कि वो कहना क्या चाहता है इस चीज़ को लेकर। बट विंग का ना काम, मतलब जो उसने सेंस किया था वो उसी हिसाब से बोला था। वांग जी बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है विंग। इस तरीके से वो गुस्से में बोलता है, गुस्से में नहीं, कोल्डनेस के साथ बोलता है। तो विंग बोलता है, कुछ नहीं, मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। इस तरीके से विंग बोलता है, एंड यहाँ पर विंग आधे ही कन्वर्सेशन को छोड़ के वहीं पर ही सो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था। हो सकता है विंग को ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं न कहीं उसने सेंस गलत किया है, जिस तरीके से वो उसको देख रहा था, या फिर कुछ गलत लगा होगा, क्या पता। बट वो इस तरीके से अगर वांगची को बताएगा, तो अगर ये बात गलत भी निकली तो कहीं न कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए, तो विंग इस तरीके से इस बात को थोड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तो इस वजह से वो जाने सोने चला गया।
वांग जी भी इन बातों को लेकर थोड़ी देर तक सोचा। देन उसके बाद वांग जी ने सोचा कि कुछ भी हो, उसने कहीं न कहीं एक मतलब विंग के प्रोटेक्शन के लिए एक थोड़ा अजीब-सा उसने थोड़ा हल्कापन रखा है, बट वो अगली बार से विंग को अकेले जाने नहीं देगा। और उसके बाद वांग जी भी अपने जो पेपर्स वर्क थे उनको हल्के से हटा देता है, उसके बाद वो भी सो जाता है। समय ऐसे ही बीतने लग जाता है, धीरे-धीरे करके हमारा जो विंग था ना, वो वैंग अम्पायर पे थोड़ा ढप रहा था और उसे पसंद भी आ रहा था वैंग अम्पायर। और ऑल्दो सुबह घूमना फिरना, रात तक घर वापस आना, मतलब चैम्बर पे, ये विंग का ना एक डेली रूटीन बन चुका था और विंग को ना पसंद आ रहा था घूमना फिरना। ऑल्दो हमेशा कुछ ना कुछ वो हरकतें कर देता था, जिस वजह से वांग जी उसे डांटने भी जाता था, लेकिन लैन कुरैन उनको मना कर देता था। और जो विंग था ना, उसने वांग जी के जो मज़ाक उड़ाना भी नहीं छोड़ा, वो भी वांग जी को कहीं न कहीं प्रोवोक करता रहा था और इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। बट एक चीज़ तो थी कि वैंग एम्पायर में एक ज़रा से चेंजिंग्स तो आने लग गई थी। जैसे बच्चे जो थे ना और जो और लोग थे वो खुल के बात करना सीख गए थे। जैसे पहले वो डरे-डरे, सहमे-सहमे से रहते थे ना, विंग ने उन पे चेंज लाया था, जहाँ पर सभी के सभी खुले होके बात भी कर रहे थे धीरे-धीरे करके। और वांग जी को कहीं न कहीं विंग जो था ना थोड़ा ठीक लगने लगा था एंड विंग और वांग जी की अब थोड़ी सी कॉमन सी बातें होने लगी थी। ऑल्दो ऐसी बातें नहीं होती थी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैजुअल से, बट वांग जी ना बस उसकी बातों का थोड़ा बहुत हाँ हूँ में जवाब दे दिया करता था, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था। और कहीं ना कहीं वांग जी को भी जो विंग की कंपनी थोड़ा सा तो पसंद आ जाता है इस तरीके से। तो कुछ था यहाँ पर। दूसरी तरफ हमारे जो मियाँ में थे और वांग जी विंग था जो था ना, वो साथ साथ में कई जो जगह थी वहाँ पर भी एक्सप्लोर किया करते थे हमारे वीकेंड में। और उसके बाद शीशान के लिए अलग अलग जो हर्ब्स थे ना, उन पे भी काम किया कर रहे थे। और तीसरी तरफ हमारा जो विंग था वो दोबारा से उन पॉन्ड के पास में नहीं किया और बच्चों को वहीं से कहीं से हर्ब्स ला के वहीं पर से उनको शिक्षित करने लग गया। और विंग कभी भी देखता था कि जो उनका सेनापति था, वांग जी का जो सेनापति था, वो बार बार वहाँ पर जहाँ पर विंग पढ़ाया करता था वहाँ पर बार बार आया करता था और विंग उसको ऑल्दो इग्नोर ही कर दिया करता था। अब ना कुछ धीरे धीरे करके जो वहाँ पर जो होता है ना लैन कुरैन के जो होता है ना बर्थडे लैन कुरैन का आने वाला था, तो वहाँ पर ना बर्थडे के टाइम पे लैन कुरैन के स्पेशली जो जगह थी उनको सजाया करते थे। और ऑल्दो इतने बड़े वांग जी के मतलब घर कितने बड़े थे, तो कुछ ऐसा फेस्टिवल की तरह उनको मनाया करते थे। तो जब विंग को पता चला कि लैन कुरैन का बर्थडे आने वाला है, तो विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एंड यहाँ पर वो इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि वो ना लैन कुरैन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा वो लैन कुरैन को प्यार करता था, क्योंकि लैन कुरैन कभी भी उसको ना किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे और ऑल उसका हमेशा शायद दिया करते थे वांग जी के कंपेरिजन में इस तरीके से। तो अब ना वांग जी विंग ना सोच लिया था कि वो लैन कुरैन के लिए कुछ गिफ्ट को प्रिपेयर करेगा। तो इसी बात को सोचते-सोचते हमारा विंग जो था ना, वो मटकते-मटकते हमारी सुबह की क्लास को ख़त्म करते हुए मटकते-मटकते चैम्बर के पास जा रहा था। जैसे वो चैम्बर के पास गया तो वो देखता है कि वांग जी वहीं पर ही बैठा हुआ था और कुछ काम को कंप्लीट कर रहा था। जैसे ना विंग जब ये देखता है ना, तो उसके दिमाग में कुछ आता है। उसके बाद ना वो फटाफट से जाता है दौड़-दौड़ के एंड वो वांग जी वी के साइड में जाके बैठ जाता है। और वांग जी इससे ज़्यादा मतलब रिएक्ट भी नहीं करता, क्योंकि विंग का यही काम था, भाग के आना, भाग के जाना, उसके साइड में जाना, उसे पोक करने, इस तरीके से वांग जी को आदत पड़ चुकी थी और वांग जी उसे बस घूर-घूर के देखा करता था। तो इस तरीके से वो आके बैठ जाता है और वो बहुत देर-देर तक ना वांग जी को घूरने लग जाता है कि वांग जी कब ये ख़त्म करेगा, कब वो उससे बातें करेगा इस तरीके से। तभी ना वांग जी जो था ना, वो विंग की तरफ देखता है एक कॉर्नर से एंड वो बोलता है, "बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ?" तो विंग था वो बोलता है, माय स्वीट हस्बैंड, इस तरीके से विंग बोलता है। और ये फर्स्ट टाइम था कि विंग ने इतने प्यार से वांग जी को कॉल किया था। वैसे तो वो हमेशा से रूड बोल्ड इस तरीके से बोला करता था, बट आज उसने बड़ी प्यारी तरीके से बोला था, तो वांग जी को समझ में आ गया था कि ये उसका हस्बैंड जब प्यारी तरीके से बात करता तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ इस भिखारी को उससे चाहिए इस तरीके से। कई बार तो हमारा जो वांग जी था वो विंग को भिखारी भी बोला करता था, क्योंकि विंग को कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना, वो वांग जी से मांगा करता था और अगर वांग जी से नहीं दिया करता था ना, तो वो उसे चुरा लेता था। ऐसे नहीं चुराता था, आई मीन टू से उसे पसंद था, मतलब विंग के पास क्या चीज़ की कमी नहीं होगी, बट वांग जी को मतलब कोई चीज़ में परेशान करना विंग को बहुत पसंद था। और कई बार तो वो वांग जी की कई चीज़ों को छुपा दिया करता था ताकि वांग जी को परेशानी हो उस चीज़ को लेकर। और वांग जी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता था, डांटता भी था, पर कभी भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं करता था और विंग बस हमेशा हंसते हंसते वहाँ से भाग जाता था इस तरीके से। तो इस तरीके से वहाँ पर विंग बैठा हुआ था। तो वांग जी बोलता है, जल्दी बकवास करो, मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। तो विंग बोलता है, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए,
क्योंकि मुझे मार्केट में जाना है। तो वांग जिस को तरफ घूर के देखता है और वो बोलता है, मैंने पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें पैसे दिए थे, हाँ। तो इस तरीके से वांग जी गुस्से में बोलता है उसे, क्योंकि विंग इस तरीके से ही है हमेशा। तो विंग ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड वो ना नकली जो आंसू होते हैं ना उसे आंसू को पोंछने लग जाता है, जो कि उसकी आंखों से टपक भी नहीं रहता है। जहाँ पर विंग ना अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है, मुझे लगा था कि मेरा हस्बैंड होने वाला बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन ये तो भिखारी निकला। कैसी दुनिया आ गई है, मुझे कोई पैसे भी नहीं देता, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जीऊँगा? हाँ, अंकल कुरैन, आपका आपका नेफ़्यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस तरीके से वो रोने लग जाता है और ऐसे दिखाया था जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा वो इनोसेंट है और वांग जी बस इस चीज़ से इरिटेट हो रहा था। वांग जी अपनी आँखों को रोल करता है एंड अपने पॉकेट से जो पैसे की थैली थी उसे लाके विंग के जो होता है ना लैब में फेंक देता है। एंड यहाँ पर विंग को बोलता है, तुम मुझ पे कृपा करो, ये पैसे पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ और अपना ये जो ड्रामा है ना आज के बाद मुझे मत दिखाना। इस तरीके से वो बोलता है। और विंग जब पैसे मिल जाते हैं ना तो वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक स्माइल देता है। उसके बाद वो पाउच को पकड़ता है, वो खड़ा हो जाता है और वो ना मतलब ज़बरदस्ती ही वांग जी के गले पे मिल जाता है एंड वो ना उसको ज़ोर से हक करता है एंड वो बोलता है, माय बेस्ट हस्बैंड, और हाँ मैं ये अंकल कुरैन के लिए कर रहा हूँ और कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा हक बनता है, बाय बाय, ऐसे ही मरते रहो। इस तरीके से वो बोलता है और यहीं पर ही हमारा विंग वहाँ से भाग जाता है। और विंग के ऐसे कांटेक्ट में हमेशा विंग ऐसे ही करता है, कभी उसको पोक करता है, कभी उसे हग कर लेता है सडनली। और विंग बिल्कुल नहीं डरता है वांग जी से। और वांग जी को ना कहीं अजीब सा लगने लगा था, कहीं ना कहीं उसके जो दिल था अजीब सा ही धड़क रहा था जब विंग उसके पास में बैठता है, विंग उसको गले लगाता है, विंग की वो प्यारी स्माइल, विंग का वो चेहरा जब वो उठ के मैसी जो बाल थे वांग जी को देखता है, प्यारी प्यारी आंखों से देखता है जब उसे वो कुछ मांगता है या फिर कुछ भोले तरीके से वो उसके प्लेट से जो डंपलिंग थे वो चलाता है इस तरीके से। और ये कहीं न कहीं वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगा था। मतलब ऑल्दो वो सोचता था कि वो क्या कर रहा है। पहले तो वांग जी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था, उसे ये सारी चीज़ों को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और साथ-साथ वांग जी कभी भी किसी लड़की, प्रिंसेस या फिर किसी की तरफ नहीं देखता था या फिर कोई लड़का ही हो। बट विंग अलग है, विंग बहुत स्पेशल है। विंग जो एज़ अ पर्सन था जिसे अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा पसंद था और कहीं न कहीं वो वांग जी का जो अटेंशन था उसे ग्रैब कर ही लिया था। मतलब ऐसे ही वांग जी उसकी तरफ ध्यान भी दिया करता था, उसकी बातों का जवाब भी दिया करता था, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। और कहीं न कहीं विंग की बातें हमारे वांग जी को एक मतलब थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर मतलब एक होता है ना थोड़ा-सा सेंसेशन जैसे, हाँ, वो सुन लेता है, इतना ज़्यादा भी अनोइंग नहीं लगता विंग। और उसकी जो हरकतें थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और वांग जी बस यही सोचने लग गया था, फिर वो अपने सर को हिला रहा बोलता है, ये वो क्या सोच रहा है, हाँ ये बेवकूफ़ है बिल्कुल। उसके बाद वो ना अपने पत्रों को जो था ना उसके काम करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग था वो कॉरिडोर से की तरफ से भाग रहा था इस तरीके से और वो फटाफट से जाके मियाँ के जो चैम्बर था उसमें जाता है एंड वो फटाक से जैसे आता है ना तो मियाँ थोड़ी डर जाती है और वो देखती है ये तो उसका आशियान है। मियाँ अपने दिल पे हाथ रखते हैं बोलते हैं, आशियान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, हाँ आराम से आया करो, तुम हमेशा मुझे डरा दिया करते हो। वही ना साँस लेता है बोलता है, थैंक यू जीजी, आई एम सो सॉरी। हाँ, वैसे ना मेरे को ना खड़ूस ने पैसे दिए, जहाँ पर हमारा जो मियाँ को यकीन नहीं होता कि विंग ने कितना ज़्यादा चेंज ला चुका है वांग जी पे। अब वांग जी ज़्यादा गुस्सा नहीं करता इस तरीके से और मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर मैं बोलता है, अच्छा तुमने फिर से उससे पैसे माँग लिए? तो यहाँ पर वांग विंग बोलता है, आपको पता है ना मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोलती, हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसा गरीब तो हर किसी को मिलना चाहिए। विंग बोलता है, ओहो जीजी आप अभी भी काम करनी है, चलो ना मुझे मार्केट में जाना है और आपने भी तो मुझे बोला था कि आपको मार्केट में जाना है, तो हम दोनों चलते हैं और अंकल के लिए कुछ चीज़ें को ख़रीद के लेके आते हैं। ऑल्दो उनका 2-3 दिन के बाद उनका बर्थडे आने वाला है ना। तो मैं बोलती, अरे वाह विंग तुम सही टाइम पे आए, चलो मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना था, मतलब मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए जाना था। तो इस तरीके से तो मैं बोलती, चलो पहले हम एक काम करते हैं, जो पहले मैं थोड़े कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ, ठीक है? तो मतलब कपड़े चेंज करके आता हूँ, तो यहाँ पर म्याँ और जो विंग थे उनके चैम्बर में जाते हैं। जब तक म्याँ कपड़े चेंज करने के लिए जाती हैं तब तक हमारे जो विंग था वो शिशैन से बात कर रहे थे और बातें बता रहे थे। ऐसे ना विंग रोज़ाना शिशैन से मिलने के लिए आता है, जैसे मतलब उनको बातें बताने के बारे में पूरी दुनिया ऐसे, मतलब जैसे उसने सुबह क्या किया, शाम क्या किया, इस तरीके से वो बातें बताता है। और हर बात में ना वो वांग जी का बहुत ज़्यादा बेइज़्ती भी करता है कि आपका जो होता है ना, आपका जो बड़े छोटे भाई है वो बहुत बेकार है, बहुत
खड़ूस है, जब देखो मुझे गुस्से में देखता रहता है और इस तरीके से मुझे डराता है। और लोग शिशान जानते थे कि विंग जैसा पर्सन किसी से नहीं डर सकता है, लेकिन उसे विंग की बातें बहुत प्यारी लगती थी और वो भी उनसे कई बातों को शेयर करते हैं और कई बार अपने ना जो वॉर्स हैं उनके बारे में भी बताया करते थे और वांगजी के बचपन के बारे में बताया करते थे कि वांगजी बचपन में ही बहुत प्यारा था, बहुत शैतानी करता था इस तरीके से। और विंग बस सोचता है माइंड में कि काश वो अभी भी ऐसे होते तो कितना अच्छा होता ना, इस तरीके से। तो शीशा इस तरीके से और हमारे जो विंग थे बातें बता रहे थे। जैसे ही ना मैम में बाहर आ जाते थे, विंग मैम ने बहुत प्यारी जो थी ना ब्लू कलर की प्यारे से हार्मफुल पहने हुए थे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। शीशान तो उन्हें देखे जा रहे थे, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो शीशान को चिढ़ाते हुए बोलते ओहो, गगा को जीजी से आँखें ही नहीं हट रही इस तरीके से। और मैम में शर्मा जाते हैं, बोलते आशियान। जहाँ पर विंग बोलता ओहो माय बैड, चलो चलो हम चलते, ठीक है, हम आपको थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। जहाँ पर शीशान बोलता है हाँ सुरक्षित जाना, ओके। तो विंग बोलता है जब तक विंग इज़ देयर जीजे को कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। देन उसके बाद विंग ना मार्च करते करते प्यारी तरीके से हमारे जो म्यम्या था उनके साथ चला जाता है। और जैसे ना वांगजी के विंग उस दिन से वांगजी के विंग के पीछे काफ़ी ज़्यादा सिपाही रखे गए थे और कुछ मेट्स भी हमारे म्यामे के पीछे जाती है। देन उसके बाद वो सभी के सभी महल से जो होता है ना हमारे जो होती है ना गाड़ी सी होती है ना, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, पता भूल गई मैं। तो उनमें बैठ के जो रॉयल तरीके के होते थे उनमें बैठ के विंग और म्यामे की में बैठ के चले जाते हैं। और ऐसे ही वो बातें करते करते जा रहे थे और बहुत सी चीज़ें सोच रहे थे कि किस तरीके से क्या बनाएंगे। जहाँ पर विंग पूछता है कि जीजिए आप क्या लोगे अंकल के लिए। हाँ, तो उसकी जो थी ना मतलब चीज़ें थी, वो बोलती है वैसे तो अंकल को ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद नहीं है, उनको जैसे हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ हैंडमेड बनाने वाली हूँ। तो ऐसा तरीके से वो बोलता है। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ मैं भी कुछ हैंडमेड बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी हूँ कोई चीज़ बनाने के लिए जो हैंडमेड होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैं बोलता है ये तो अच्छी बात है, देखते हैं कि कौन अच्छा बनाता है इस तरीके से। तो विंग बोलता हाँ। देन उसके बाद वो दोनों को दोनों चले जाते हैं हमारे जो किंगडम के जो मार्केट था उसकी तरफ। और वैसे ना विंग जो था ना वो किंगडम के जो मार्केट थे उसमें जाया करता था। तो विंग ने ना बहुत सारे वहाँ पर लोगों से बात करना भी स्टार्ट कर दिया था और लोग ऐसे एम्परर से जाने लगे थे। लेकिन विंग का स्वभाव अलग ही था, जैसे मतलब राजघरानों की तरफ नहीं था। विंग ना सबसे अच्छे तरीके से बात किया करता था। पहले पहले तो सभी लोग ना विंग से थोड़ा डरा करते थे कि अगर उन्होंने कोई गलत बात बोल दी और कहीं राजा को पता चल गया, एम्परर को, हमारे क्लैन लीडर को, लन वांगजी को, तो वो उनको मरवा देंगे, ऐसे उनको डर था। बट विंग उनको एश्योर करते हैं, कुछ समय तक तो वो बात नहीं करते थे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते थे। और विंग ने उनको बताया कि इस तरीके से उनसे बात, मतलब विंग थोड़ा मतलब उनको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में लेके आया और अब सभी लोग ना उनसे कैजुअली बात करते लेकिन फिर भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। जहाँ पर जो हमारे मार्केट के बच्चे थे उनसे भी विंग काफ़ी ज़्यादा बात करता है किंगडम के बच्चों से। जैसे विंग मतलब अपने डिसेबल को लेकर जाता था ना मार्केट में घुमाने के लिए, तो वो अलग अलग जो बच्चे थे ना उनको भी बोला करता था कि जो शिक्षा है सभी के लिए होती है और वो सबको पढ़ाना चाहता है। तो धीरे धीरे करके सारे बच्चे जो लोग थे ना, जो पीजेंट लोग थे ना, वो भी अपने बच्चों को विंग की तरफ भेजने लगे पढ़ाने के लिए और धीरे धीरे करके जो विंग के डिसेबल थे वो भी बढ़ने लगे। वैसे तो सारे पहले ना जो था इस तरीके से सभी लोग समझते थे कि जो बड़े बड़े जो जगहों के लोग हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर के और जो ऐसे होता है ना मतलब अलग अलग पोस्ट के बच्चे ही पढ़ सकते थे। लेकिन विंग ने सबको श्योर करवाया कि वो सबको पढ़ाना चाहता है और वो आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ डिफेंस, इस तरीके से समझाया। देन उसके बाद जो विंग के कहने पर सभी लोगों ने विंग की तरफ जो महल की तरफ हमारे डिसेबल्स को भी भेजना स्टार्ट कर दिया अपने बच्चे को। और विंग ने सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और बच्चों को ना सब कुछ सिखाया कि जो इक्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से कुछ ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है, क्या राजा का बेटा क्या रंग का बेटा, सब कुछ सेम होता है। और हम जो हैप्पीनेस है ना वो मैटर करती है ज़्यादा, हम किस तरीके से पर्सन को देखते हैं वो मैटर करता है ज़्यादा। ये नहीं मैटर करता कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर जो होता है ना कोर्ट में राज्यसभा में जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, मंत्री मंत्री मिनिस्टर क्लान लीडर के जो छोटे मोटे लोग होते थे ना इस तरीके से, तो वो ऐसे बताता था। तो सारे बच्चों ने ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीख ली थी एंड वो इस तरीके से नहीं देखते थे कि कौन बच्चा क्या है ये सारी। और विंग जो था ना उनके खाने पीने का और उनके जो कपड़ों का और साथ साथ उनकी शिक्षा का खुद ही ख्याल रख रहा था इस तरीके से। जो उसने अंकल कुरैन से बात करी थी और अंकल कुरैन को ये जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अंकल कुरैन ने बोला था कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बच्चे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं।
अच्छा ही होगा, दूर दूर तक शिक्षा पहुंचाना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और उन बच्चों का जो भी खर्चा है वो खुद ही उठाएंगे। तभी तो अंकुर और विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे वो उनका ना जो वो था ना कैरेज वहाँ पर रुका, तो विंग ना एकदम बहुत स्पीड से बाहर निकल गया, और जो उसने जीजे को नीचे उतराया बहुत आराम से। और जैसे सारे लोगों ने देखा कि मार्केट में विंग आया, और साथ साथ जो बड़ी रात हमारी वो है ना रानी, वो भी आई हैं, तो सभी के सभी बो करने लग गए। और इस तरीके से जो सारे जो लोग थे ना वो विंग से बात करने के लिए आया। और हमारी जो मियाँ में थी, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि विंग ने इतने छोटे स्मॉल टाइम पे सारी बच्चों लोगों को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया था। और जो डिसिप्लिन की जो थी ना आज, जो थे ना मतलब डिसिपल के जो बच्चे थे, उनकी छुट्टी थी आज, मतलब आखिरी दिन था, वीकेंड का दिन तो हल्का ही रहता है, तो विंग उनको नहीं बुलाता, आराम करने के लिए देता है। और जब विंग आए तो सारे बच्चे उनसे मिलने भी आए। देन उसके बाद विंग और मैंने कई बातें करी डिसेबल के साथ में। ऑल दो विंग से तो वो अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब नॉर्मली, बट उन्हें थोड़ा डर लग रहा था म्याम को लेकर, क्योंकि म्याम ज़्यादा बात नहीं करती हैं, और वो कभी मतलब इस राज्य के मार्केट में बहुत कम ही आया करती है। बट उन्हें अच्छा लगा कि जो लोग थे वो थोड़ा मतलब हो रहे हैं, डर से थोड़ा अलग जा रहे हैं, और ये ऑल द विंग की वजह से हुआ है। देन उसके बाद थोड़ी देर की बात करने के बैठने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, थोड़ा बहुत टी उन्होंने सर्व करी, और वो पीने के बाद हमारा जो मेम्बर थे और वो विंग जो थे वो मार्केट में घूमने लगे कि उनको कोई सूटेबल सा गिफ्ट के लिए कोई चीज़ें मिल जाएगी। तो उन दोनों ने ये सोच लिया था कि वो हाथ से ही बनाएंगे, लेकिन सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, और वो किंगडम का जो मार्केट था वो बहुत बड़ा था। तो विंग और हमारी जो मैम थी कई चीज़ों को देखने लग जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो विंग था वो इस मटेरियल को चूज़ करने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में जो भी मटेरियल आया था वो सब को लिए जा रहा था, और मैम भी कुछ ना कुछ खास देख रही थी। और धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें उन्हें पसंद आती है तो उनको भी ख़रीदारी करते हैं। और साथ साथ हमारा जो अपनी अलग से जो ख़रीदारी थी ना, विंग को ख़रीदारी करना बहुत पसंद है। जैसे अपने लिए ख़रीदारी करना है किसी के लिए, तो इस तरीके से वो अपने लिए भी ख़रीदारी करने लग जाता है। और मैम को ना जो अलग अलग जगहों के अलग अलग चीज़ें भी खिलाता है, जो खट्टी मीठी इमली, ये सारी चीज़ें ना खिलाने लग जाता है। और म्यामा को बहुत पसंद आया है। जैसे पहले पहले वो आया करती थी जब शीशान अच्छे थे ना, पैरों पे चलते, तब वो शीशान के साथ ज़बरदस्ती शीशान उनको ले जाया करते थे, एंड यहाँ पर कई चीज़ें खरीदाया करते थे। और इतने सालों के बाद जब से शीशान का वो है, तब से मैं उन्हीं की हमारी जो थी ना, उन्हीं की सर्व करी थी। और साथ साथ ना ये सारी चीज़ें देखने का हमारे विंग हमारे म्यामा को कोई भी सॉरी कोई भी टाइम नहीं मिला। बट आज वो खुश हैं कि कहीं न कहीं वो अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पर घूम रही थी, और मैम हमारा जो विंग था वो कंपनी देने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग तो मतलब अपने जो पैसे थे वांग जी ने उसे बहुत पैसे दिए थे, उसमें ये सही हमारी मैम को खरीदवाया था, बोला था ये लीजिए, ये आप पे अच्छा लगेगा, ये वाला लीजिए, आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बहुत अलग-अलग चीज़ें हमारी मैम उसे मना भी करती, बट विंग खरीदता है। और ऐसे ही बातचीत करते करते हमारा जो विंग था इस तरीके से वो घूम रहे थे, तो इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। देन तभी ना हमारे जो विंग था वो देखता है कि आफ्टरनून का टाइम हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि वो मार्केट में कुछ ना कुछ चीज़ खा लेंगे। तो हमारी जो मैम था और जो विंग था, एक विंग ना उनको एक बहुत बड़े जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर लेके जाता है, जो होता है ना अलग से वहाँ पर बैठक सी चीज़ होती है, तो वहाँ पर ले जाता है, वो दोनों बैठ जाते हैं। और जो सर्वेंट जहाँ पर वो काम करते थे वो लोग उनको सर्व करते हैं। और मैम को भी वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एंड विंग बताता है कि यहाँ पर वो बहुत जब पहली बार गया था ना डिसेबल के साथ मार्केट में, तब उनसे मिला था। यहाँ की जो सर्विस है बहुत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के खाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इस तरीके से वो बातें करने लग जाते हैं, और मैम हमारी जो विंग था वो डिस्कस करते थे कि वो क्या क्या बनाएंगे। जहाँ पर विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो हमारे जो कुरैन था उसके लिए एक अलग सा पॉट बनाएगा, जो कि डिफरेंट कलर का जेड्स का बना होगा, जो कि मेरी अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेरी अम्मा ने सोच लिया था कि वो कुरान के लिए पेंडेंट बनाएंगी। तो इस तरीके से उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था। उन दोनों ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो साथ में ही एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का हेल्प लेकर ही बनाएंगे इन सारी चीज़ों को लेकर। और इस तरीके से कुछ बातें चल रही थी। जैसे ही वो टी को इंजॉय ही कर रहे थे, तभी ना विंग को धीरे से कुछ आवाज़ आती है, और विंग ना क्या कहते हैं उस आवाज़ को सुनता है, जहाँ पे मेरी अम्मा को भी कहीं न कहीं वो आवाज़ आई थी, जो कि ना एक पर्सन की ना चिल्लाने की, रोने की आवाज़ थी। और वहाँ पर ना थोड़ी दूर में थोड़ा एक कुछ भीड़ सी ना जमा हो गई थी। मेरी अम्मा बोलते हैं, आशियान ये क्या हो रहा है? विंग बोलता मुझे नहीं पता जीजे, क्या हम देख सकते हैं? जहाँ पर मियाँ और जो विंग थे वो वहाँ पर जाके पहुँच जाते हैं। और विंग ना जैसे मतलब भीड़ को साइड में करके हमारी जो था ना मियाँ का हाथ पकड़ के जा रहा था, और भीड़ साइड में हो जाती है। एंड विंग जैसे आगे पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उन्हीं के महल के जो सिपाही थे, वो एक छोटे से जो होता ना
फार्मर को बहुत मार रहे थे, मतलब वाइप से मार रहे थे, चाबुक से मार रहे थे, और वो फार्मर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। वो रो रहा था, उनसे गिड़गिड़ा रहा था, काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से वो उसे मार रहे थे और बहुत ब्रूटली मार रहे थे। और वो सारे के सारे जो सिपाही थे वो क्राउड को उन्होंने होल्ड करके रखा था। विंग जब म्यामे ये देख के ना उसे देखा नहीं जाता है। विंग बोलता है ये सब क्या है। म्यामे बोलते ये क्या चल रहा है। देन उसके बाद विंग बोलता है जीजे आप यहीं पर रुकिए। देन मैम बोलता विंग प्लीज़ आगे मत जाओ। विंग बोलता नहीं मॉम मैम जीजे ये गलत है, ये गलत है। देन उसके बाद मैम को वहाँ पर खड़ा होता है। जैसे ही ना वो पर्सन जो था ना सिपाही, वो उस पिजन को और मार जाता, तभी विंग पीछे से आके उसके चाबुक को होल्ड कर देता है। और वो जो आधी मिड में उसकी जो चाबुक था वो रुक जाता है। सारे लोग ना विंग की तरफ देखते हैं, और ऑल्दो सब जान चुके थे कि विंग क्या है, कौन है और कहाँ से बिलोंग करता है। और ऑलमोस्ट ना वो जो पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घायल हो चुका था। जैसे ही ना वो सिपाही था उसने महसूस किया किसी ने उसके चाबुक को पीछे से पकड़ लिया है, तो वो घूर के पीछे देखने लग गया। एंड उसने जैसे पीछे देखा ना तो वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग को देखने के बाद वो पर्सन जो था ना उसके हाथ से वो चाबुक हट गया। एंड सारे सिपाहियों ने देखा कि वहाँ पर उनकी क्वीन खड़ी थी। एंड जैसे ही उन सारे सिपाहियों देखा तो सभी के सभी मतलब जो थे ना सिपाही, उन्होंने भो किया विंग को। एंड विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब उसने उस विलेजर की हालत देखी तो विंग को बहुत गुस्सा आ गया कि इस तरीके से बेरहमी से किस तरीके से वो इस पर्सन को मार सकते हैं, जबकि वो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है। उनसे भीख भी मांग रहा है कि उनको ना मारा जाए। जैसे ही ना चाबुक रुक जाता है ना, तब उस जो पीजन था, मतलब जो फार्मर था कल वहाँ पर मतलब उस राज्य का, तो उसके जो बेटा था और जो उसकी एक प्यारी सी बेटी थी छोटी छोटी सी, तो वो ना उसको आके हक कर लिया एंड वो रोने लग गया। एंड उसको ना उसका मदद कर रहे थे उठाने में, और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। और विंग जब ये देखता है ना तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंग ना हमारे जो था ना गुस्से में सिपाही की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या बेहूद की, हाँ तुम्हें किसने बोला उनको इतना ज़ोर शोर से मारने का, हाँ तुम्हारा हक क्या है मारने का। इस तरीके से विंग गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। जो कि सब ये देखते हैं ना तो वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल था, ये उनके राज्य में नॉर्मल था कि जो मतलब कोई भी कुछ कुछ कर देता था, या फिर साथ साथ या फिर कुछ कर्ज टैक्सेस को नहीं पे करता था तो इस तरीके से उनको मारा जाता था इस तरीके से। और क्या कहते हैं उसके बाद ना हमारा जो विंग था उस पर्सन को उठाने में मदद करता है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था एंड विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी ना वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। एंड वो ना विंग के जो पैर मतलब वो प्रिजन को उठाने में विंग ने मदद किया। देन उसके बाद हमारा जो विंग था उसे वो कोशिश कर रहा था, तभी वो जो बच्चे थे विंग के पैरों पे लिपट के, मतलब एक बच्चा एक पैरों पे और दूसरी जो लड़की थी वो दूसरे पैरों पे लिपट गई, और बस विंग से रिक्वेस्ट करने लगी कि उनके बाबू को मत मारा जाए। एंड उसके बाबू ने कोई गलती नहीं की है। वो सारी चीज़ें बताने लगी कि उनकी इस बार ना जो खेती जो थी ना, मतलब जो फार्मिंग थी वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, जिस वजह से उनके फादर ने टैक्स पे नहीं किया है। इस तरीके से वो बताने लग जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी एंड उनको ऐसा लगा था कि विंग भी उनको पनिशमेंट देगा, तो वो रो रही थी कि उनके जो पापा थे उन्हें छोड़ दिया जाए, उनका हालत भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फीवर में है। इस तरीके से विंग को वो बोल रही थी, और विंग को बहुत दुख हो रहा था। पता नहीं क्यों विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे कि किस तरीके से उनका फैमिली का हालत था और इस तरीके से उन्हें मारा जा रहा था। विंग का गुस्सा ना बढ़ता जाता, बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग आ गया था। सबसे पहले जो विंग था ना, उसने जो पीसेंट था उसका मदद किया एंड उसके बाद ना उसे सीधा जो हीलर था ना किंगडम के जो मतलब मार्केट का हीलर था उसकी तरफ उसको मदद किया। दैन उसके बाद जैसे ही मतलब क्या कहते हैं किंगडम के हीलर तक उसने उसको पहुंचा दिया, तो उन बच्चों को उसने अपने गोद में उठा लिया और उनसे बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जो फादर है ना उन सबको कुछ नहीं होगा। एंड वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उसने विंग को गले लगा दिया, विंग ने भी उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से बहुत मुश्किल से उनको चुप कराया रोते रोते। और फिर ना ऐसे बच्चों को अपने साथ में लिए ना उन सिपाहियों के पास जाते हैं, जब सिपाही जो थे ना अपने घुटने में बैठे हुए थे, क्योंकि विंग ने उनको पनिशमेंट दे रखी थी और मैम भी उसके पास में थी। दैन उसके बाद हमारे जो विंग था उन बच्चे को जो छोटे छोटे से ज़्यादा उम्र के नहीं थे, आई थिंक वो 9-10 इस तरीके के थे। और फिर उसके बाद हमारे जो विंग ने बच्चों को म्यामा को दे दिया, म्यामा ने बच्चों को संभालना स्टार्ट कर दिया, जब तक विंग कुछ फैसला नहीं कर लेता है। और म्यामा को भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, गुस्सा आता है किस तरीके से कैसे मारा जा सकता है। ऑल तो म्यामा को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि पहले म्यामा इन सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान मतलब वो ज़्यादा मार्केट में नहीं आया करती थी और हमेशा सिर्फ महल में रहा करती थी। जब उन्होंने बट फर्स्ट टाइम उसने ऐसा नज़ारा देखा, इस तरीके से ब्रूटली उनके जो किंगडम के लोगों को मारा जाता था,
जाता है, था क्या जाता है। और विंग को तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब उनके राज्य में इस तरीके से कभी भी किसी को नहीं मारा जाता था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाता ना किसी पर्सन से, तो उसको ना मतलब उसको जेल पे रख दिया जाता था, इनको मतलब मार दिया जाता था। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई गलती नहीं है और एक मतलब विविधता की वजह से वो उस चीज़ों को नहीं पे कर पाया, तो उसको इस तरीके से मारने का किसी पे हक नहीं है। और वीक होना जो होते हैं ना मज़दूर लोग और साथ-साथ जो पुअर लोग होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई भी ऐसे करता है ना बर्बरता, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उसे बहुत गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों को देखकर। और इसी तरीके से विंग आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग की जो आई थी वो रेड हो चुकी थी, एंड उसका तो मन कर रहा था इन सभी के ना तलवार से गले काट दें एक साथ में। और जबकि विंग को ना इतने गुस्से में देखकर, मतलब जो एम्प्रेस था उसे गुस्से में देखकर सारे के सारे लोग थर-थर काँप रहे थे। उनको पता था कि एम्प्रेस उनके साथ कुछ भी कर सकती है। बट वो तो जो था ना जो फॉलो कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्रॉस कर ली थी लिमिट। विंग ना सभी की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस तरीके से पीजेंट को मारने का? हाँ, किसने तुम्हें ये परमिशन दी है इस तरीके से किसी को मारने की? क्या तुम्हें मरना है? इस तरीके से विंग गुस्से में पूछने लग जाता है। जहाँ पर वो सिपाही काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। इधर ना हमारे वहाँ के जो थे ना, मतलब मार्केट के जो गाँव के जो मार्केट के वहाँ पर होते ना, जो एक मतलब एक ओल्ड पर्सन था इस तरीके से। तो इस तरीके से वो विंग के पास आते हैं, वो बोलता है ये सब हमेशा ऐसे ही करते हैं एम्प्रेस, ये हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करते हैं हमेशा। जब आपको पता है आजकल मतलब क्या कहते हैं, पिछले साल से हमारे यहाँ पर जो पानी की ज़्यादा समस्या हो रही है, जिस वजह से हमारी खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, इस वजह से हम टैक्स को पे नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो हम ऐसे नहीं है कि हम टैक्स पे नहीं करते, लेकिन कई बार हमारे पास खुद ही इतना अनाज नहीं बचता है कि अपने बच्चे को खिला सके जितना हम टैक्स पे कर सकते हैं। तो इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से ये हमें मारा करते हैं। और ये हमेशा इस ऐसे ही हमको डराया करते हैं इस तरीके से। वो जो थी ना लेडी, वो बोलती है विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जहाँ पर जो सिपाही थे वो विंग से माफ़ी मांगे थे, वो ये बोल रहे थे कि ये सब ना वो हमारे जो उनके सेनापति उनके कहने पे कर रहे थे, एंड जो किंग का ऑर्डर था उसको बजा रहे थे। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे। एंड फर्स्ट टाइम विंग को ना वांग जी पे बहुत सारा गुस्सा आ गया। जहाँ पर विंग गुस्से में बोलता है तो क्या हो गया, एम्पायर का अगर ये अंपायर का ही ऑर्डर है, तुम्हारा कोई हिम्मत नहीं बनता है उनको इस तरीके से मारने का? आज आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उस पर्सन को ना मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से विंग ना गुस्से में था। जहाँ पर मैम थी वो बोलते विंग हम खुद बात करेंगे, अभी तुम शांत हो जाओ। देन उसके बाद विंग बोलता है शांत कैसे मैं शांत हो जाऊँ? हाँ, तुमने देखा ना उसका हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था। एंड इन बच्चों को मैं क्या बताऊँ, हाँ, कि ये इस राज्य में रहते बट इस राज्य की सुरक्षा में नहीं है। इनका राजा इन्हें खुद इस तरीके से ट्रीट करता है, तो वो किस तरीके से अपने राज्य को सुरक्षित रख सकेगा? इस तरीके से विंग बोलता है। देन उसके बाद विंग सोच लेता है कि वो वांग जी को ना आज बिल्कुल ही समझा के रहेगा इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग था ना, उन सभी जो सिपाही थे उनको ना उनके पद से निष्कासित उसने कर दिया था, और वो सिपाहियों को वहाँ से भेज दिया गया था। दूसरी तरफ हमारे जो हीलर्स थे हमारे उस आदमी को अच्छे तरीके से हील कर रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हीलर बाहर आते हैं एंड विंग को ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा गहरे जख्म थे लेकिन कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएंगे, इस तरीके से वो बोलता है। देन उसके बाद हमारा जो विंग को बहुत दुख होता है, जहाँ पर उसके बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे अपने, मतलब जो पापा थे ना, मतलब उसके जो बाबा थे उसके खाट के साइड में जहाँ पर उन्हें लेटाया गया था ना, उसके साइड में रो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीब भी दिख रहे थे वो। और विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। देन उसके बाद ना हमारा जो विंग था उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जहाँ पर विंग ना सारे जो किंगडम के लोग थे उनसे बहुत सारे मतलब किंगडम के लोग अपने काफ़ी ज़्यादा सालों से जो चलती जाए उनके सामने बर्बरता उनसे किया जा रहा था, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था। और जहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि वो कई बार किंग से मिलने की कोशिश करते, लेकिन कई हमेशा किंग उनसे नहीं मिला करते थे। और उनसे अगर पूछा जा कुछ सिपाही जो थे ना उन पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे, और कई बार तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाया करता था। और हमारे जो पास ना काफ़ी ज़्यादा खाने के लिए भी जो एक्सपेंसिव थे उतने भी नहीं बच पाते थे जितना ये टैक्स ले लेते थे। इस तरीके से हमारा जो विंग सारी चीज़ें सुनता है और विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। विंग बोलता है इतना बड़ा राज्य है और इनके पास ये सारी चीज़ें किस तरीके से ये सारी चीज़ों को संभाला जाता है ये भी नहीं पता इन सभी को। इस तरीके से विंग सोच रहा था। देन उसके बाद हमारा जो विंग था उन सबसे वादा करता है वो खुद ही वांग जी से बात करेगा, और एक गुस्सा भी विंग के अंदर था। थोड़ी देर के बाद जब वो पीजन थोड़ा ठीक हो गया तो विंग ने खुद ही अपने जो
पैसे थे जो कि वांकी ने उसे दिए थे, जो कि बच चुके थे, उसे उन बच्चों को दे दिए थे और उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा थैंक्स विंग को किया था। देन विंग और जो यानली थी, सॉरी यानली कह रही मैं, मिया मिया, वो दोनों के दोनों कैरेज में बैठ के फिर से हमारे महल की तरफ निकल गए। विंग के ना जो दिमाग में कुछ चल रही थी, विंग किसी कश्मकश में था। विंग को समझ नहीं आया था इतना बड़ा राज्य है और इस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे थे, या तो कुछ गलती है या फिर कोई जानबूझ के इन सारी चीज़ों को मिस्टेक करवा रहा है। लेकिन इसे वांगजी से बात करनी है और एक गुस्सा उसे वांगजी पे भी लेकर है कि इस तरीके से इतने बड़े राज्य का राजा होने से क्या मतलब है जब वो प्रजा की बातों को नहीं सुन सकता और समझ सकता है। ये वांगजी विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। देन विंग और जो यानली मिया मिया थे, वो दोनों के दोनों ही महल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग था वो फर्स्टली पहले मिया मिया को आराम से उनके रूम तक पहुंचाता है, चैम्बर तक। देन उसके बाद हमारा वो वांगजी को ढूंढने लग जाता है। तभी वो कुछ सिपाही से पूछता है कि उनके एम्परर कहाँ हैं। देन वो बताते हैं कि वो स्टडी रूम में है। तो विंग ना कुछ नहीं सोचता है, वो ना गुस्से में ही वहाँ पर चला जाता है, उसे वांगजी से बात करनी होगी। देन जैसे ही ना वो बिना नॉक के ही ज़ोर से डोर को ओपन कर देता है एंड विंग ना गुस्से में अंदर जाता है एंड वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लैंगवांजी, इस तरीके से वो कुछ बोलता है। जहाँ पर विंग आगे देखता है, जहाँ पर वांगजी, कुरैन और कुछ मिनिस्टर ऐसे ही बैठे हुए थे एंड यहाँ पर वांगजी जब ये इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनता है, मतलब वो किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे स्टडी रूम में, बट विंग जैसे ही आ गया तो सभी के सभी थोड़ा स्टिफ हो गए और वांगजी जो क्या कहते हैं उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगा कि विंग को मैनर्स नहीं है, इस तरीके से वो कुछ काम कर रहा है। और कुरैन विंग को देखने लग गया जो कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जहाँ पर वांगजी विंग की तरफ देख रहा है और बोलता विंग तुम एक क्वीन होने के नाते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम क्या कर रहे हैं, तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। इस तरीके से वांगजी को समझाने की कोशिश करता। विंग बोलता मुझे अभी आपसे बात करनी है किसी चीज़ में। तो इस तरीके से विंग बहुत गुस्से में बोलता है और वांगजी से घूर घूर के देख रहा होता है, पर कुरैन ना देखता है कि विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो ना जो मिनिस्टर थे उनको बाहर भेज देता है एंड बोलता है कि वो कल ही डिस्कस करेंगी सारी चीज़ों को लेकर आगे। देन डोर बंद हो जाता है और उसके बाद विंग ना घूर घूर के वांगजी को देख रहा था। कुरैन ना विंग को देखता है, यहाँ पर विंग को बोलता है विंग बेटा क्या हो गया, हाँ तुम और मैं तो मार्केट में गई थे ना, और तुम इतनी जल्दी यहाँ पर, और क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। इस तरीके से हमारा जो कुरैन था विंग से पूछने लग जाता है। विंग ना गुस्से में वांगजी की तरफ घूर रहा था एंड वो ना कुरैन को बोलता है अंकल मुझसे नहीं, आप अपने नेफ्यू से पूछिए इन्होंने क्या करा है। तो उसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखते कन्फ्यूज होके वो बोलता है मैंने क्या कर दिया, हाँ। तो इस तरीके से वांगजी पूछता है और तुम कहना क्या चाह रहे हो, और यहाँ पर आने का सडनली क्या मतलब पड़ता है। इस तरीके से वांगजी पूछने लग जाता है। विंग ना हमारे वांगजी की तरफ देखता है घूर के एंड वो बोलता है कि आप ये मत बोलना कि आपने टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं, हाँ। इस तरीके से हमारा जो वांगजी को ना विंग पूछता है, तो वांगजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वांगजी बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, हाँ। इस तरीके से वो पूछता है तो विंग बोलता है मुझे मतलब है, मुझे ये सहन नहीं होता कि किस तरीके से क्रूरता से आपके जो सिपाही हैं पूरे मार्केट के सामने एक छोटे से पर्सन को, जिसका एक फैमिली है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे इस तरीके से तड़पा तड़पा के मार देते हैं। क्या आप पे हर्ट नहीं है, क्या आप बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, क्या आपको दिखाई नहीं देता इस तरीके से ऐसा नहीं करते हैं। आपके आपके शरीर में दिल ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर आपके शरीर में दिल होता, मतलब आपके चेस्ट में अगर दिल होता, तो आप इस तरीके से कभी भी लोगों के साथ नहीं करते हैं। एक किंग जो है ना वो लोगों को प्यार से बनता है, एक लोगों को लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से वो किंग बनता है। नहीं कि आप अपने फेयर के हिसाब से आप उनको डरा के एक राजा बन सकते हो। आपकी प्रजा आप पे इतना ट्रस्ट करती है लेकिन आपने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। इस तरीके से विंग बातें करने लग जाता है गुस्से में, वो भी चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा था और वांगजी को ना गुस्सा आ जाता है। वांगजी खड़ा हो जाता है और वो विंग को बोलता है तुम मेरे सामने, तुम्हारे पर इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने चिल्ला रहे, हाँ। इस तरीके से हमारा जो विंग था वो बोलता है एंड विंग भी ना मतलब ताव में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो भी ना आगे बढ़ जाता है, वो वांगजी के एकदम करीब आ जाता है और वो उसे गुस्से में घूरने लग जाता है। तो इस तरीके से विंग बोलता है क्या हुआ, हाँ क्यों, मेरा भी मुंह बंद कराओगे क्या, मेरे को भी पनिशमेंट दोगे। पर एक बात ध्यान रखना लैंड जी, मैं डरने वाला जैसा इंसान नहीं हूँ। मैं यहाँ पर पला बड़ा नहीं हूँ, मैं वांग क्लान में वी क्लान में बड़ा हूँ और मुझे अगर ये सारी चीज़ें दिखेगी तो मेरे को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। या तो इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करो या फिर इन सारी चीज़ों को बंद कर दो। अगर तुम इस पूरे राज्य को सही से नहीं संभाल पाते तो मत संभालो। इस तरीके से विंग बोलने लग जाता है गुस्से में और वांगजी भी बहुत गुस्से में था। इस तरीके से विंग से बात क्यों कर रहा है, साथ साथ वो इस तरीके से उसके सामने किस तरीके से बोल सकता है उसको इस तरीके से लेकर कि वो एक अच्छा राजा नहीं है। ये वांगजी को भी गुस्सा आ रहा था।
जब इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मतलब तू मैं होने लग जाती ना गुस्से में, तो कुरैन ना उन दोनों को रोकता है, वो बोलता है चुपचाप से बैठ दो दोनों को दोनों। इस तरीके से गुस्से में उन दोनों को हटा देता है बीच में से। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा जो कुरैन ना विंग को बैठने को बोलता है। विंग ना कुरैन के साइड में जाकर बैठने लग जाता है, पर उसका ना जो आँखें थी वो वांगची की तरफ थी, वो वांगची को घूर घूर के देख रहा था इस तरीके से। देन उसके बाद कुरैन ना बहुत आराम से विंग से पूछता है कि विंग पहले गुस्सा थूक दो और उसके बाद मुझे बताओ क्या हुआ है, और तुम सडनली यहाँ पर आ गए हो और उसके बाद तुम वांगजी को इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। हाँ, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हुआ है जो तुमने देखा, इसी वजह से तुम इस तरीके से बोल रहे हो। कुरैन बोलता है विंग मुझे बताओ क्या हुआ है, और जो भी हुआ होगा मैं खुद ही देखूंगा। तब उसके बाद विंग ना स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ बताने लग जाता है कि क्या उन्होंने मार्केट में देखा एंड क्या क्या लोगों ने उनको बताया इस तरीके से। और जैसे जैसे विंग बताया था ना, वांगजी के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो रहे थे कि मतलब वो उसे समझ नहीं आता, वो थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा कूल था, और कुरैन ना वांगजी की तरफ देख रहा था गुस्से में। दैन उसके बाद जैसे विंग ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद वो कुरैन की तरफ देखता है। एंड उसके बाद ना वो बोलता है, अभी ना विंग का ना थोड़ा टोन जो था ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन में था। वो उसकी तरफ देखता है अपने अंकल की तरफ। वो बोलता है अंकल कुरैन, आप ही बताइए ना, एक पर्सन जो कि ढंग से अपनी फैमिली का जो पेट था वो भर नहीं सकता, जिसके जिन बच्चों के माता नहीं है, उसके सिर्फ बाबा हैं जो कि उनके लिए कमाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, और उनको कुछ उनके घर में खुद खुद के लिए खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वो किस तरीके से टैक्स भर पाएंगे। आपने नहीं पता है वो बच्चे कितने ज़्यादा छोटे थे, कितने ज़्यादा वो रो रहे थे, और किस तरीके से उस पर्सन का हालत है जब वो सिपाही उसे चाबुक से मार रहे थे। मुझे नहीं समझ में आया। मैंने आपके क्लैन के बारे में इतनी सारी चीज़ें बातें सुनी थी कि आपके क्लैन कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं, और साथ साथ कितने बड़ी दूर दूर तक उनकी तारीफ़ें हैं, लेकिन अगर अंदर से जब मैंने यहाँ पर ये देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्लैन इस तरीके से भी कर सकता है। इस तरीके से वो बोलता है, और कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुरैन ना वांगजी की तरफ देखता है घूर के, एंड कुरैन बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना वांगजी कि इस बार का टैक्स बिल्कुल मत लेना। हाँ, तो फिर ये सब क्या है। इस तरीके से हमारा जो कुरैन था वो वांगजी से गुस्से में बोलता है, जहाँ पर वांगजी भी खुद कंफ्यूज था। वांगजी खुद कंफ्यूज है क्योंकि वांगजी ने खुद मतलब एक फरमान जो था ना वो जारी किया था कि जो इस साल का जो फसल अच्छी नहीं हुई थी तो वो टैक्सेस नहीं लेंगे इस तरीके से। और वांगजी खुद कंफ्यूज था कि किस गुनाह पे जो थे ना वो सिपाही थे वो मतलब मार रहे थे, टैक्सेस को भर रहे थे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो विंग भी और कुरैन भी घूर घूर के वांगजी की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर वांगजी बोलता है अंकल अब मुझे मेरी तरफ क्या देख रहे हैं। हाँ, मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा था कि टैक्सेस इस बार नहीं भरना है, और मैंने फरमान जारी भी कर दिया था कि टैक्सेस नहीं भरना है। तो अब मैं ये सब कौन कर रहा है। हाँ, इस तरीके से वांगजी गुस्से में बोलता है, जहाँ पर विंग ना गुस्से में उसको देखता है, वो बोलता है अगर आपने फरमान जारी कर दिया था कि इस बार टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपके क्लैन पे इस तरीके से लोगों को मारा क्यों जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती टैक्सेस क्यों बना कर दिए जा रहे हैं। इस तरीके से वांगजी को जो विंग था वो पूछता है, उससे क्वेश्चन करता है, और वांगजी को खुद नहीं पता था। अब धीरे धीरे करके ना वांगजी को समझ में आने लग जाता है कि कहीं ना कहीं उससे कुछ धोखे वाली चीज़ें चल रही है, और कहीं ना कहीं बीच में जो उसके टैक्सेस वाले जो रूल्स हैं एंड यहाँ पर रेगुलेशन है वो पूरी तरीके से जो उसके राज्य है उसमें नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच में से कोई थर्ड पर्सन है जो कि उनके फरमानों को नहीं पहुँचने दे रहा है। इस तरीके से वांगजी को समझ आता है। ऑल तो वांगजी सारी चीज़ों को स्ट्रिक्ट रखता है, लेकिन वांगजी ना वॉर्स में ज़्यादातर बिजी रहता है, और ये सारी चीज़ें उनके मिनिस्टर ही करते हैं, और वांगजी को दोबारा से इन चीज़ों का खबर नहीं रहता है। तो इस तरीके से एंड यहाँ पर कुरैन उसकी तरफ देख रहा था। वांगजी बोलता है मेरे साथ गद्दारी करी इन्होंने, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही उनको बताऊंगा। इस तरीके से हमारा जो वांगजी था अपनी तलवार में उसकी जो ग्रिप थी एकदम टाइट हो जाती है इस तरीके से। दैन उसके बाद हमारा जो विंग था उसकी तरफ देखता है वांगजी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांगजी को यकीन नहीं होता उनके राज्य में उसके नाक के नीचे इतना ज़्यादा उसके साथ उनकी प्रजा के साथ ये सब किया जा रहा था, जबकि उसके फरमान भी पहुंच चुका था कि टैक्सेस नहीं लिया जाएगा। इसके मतलब है वांगजी के साथ कोई खेल खेला था, और वांगजी को ना खेल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो वांगजी की तरफ देख कर बोलता है वांगजी मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने राज्य के काम को, जितना तुम वॉर के कामों को स्ट्रिक्टली लेते हो उतना राज्य के काम को भी स्ट्रिक्टली लिया करो। ये अच्छा है कि तुम अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट अगर तुम्हारा किंगडम ही अंदर से खोखला होता जाएगा तो और बाहर तक क्या ही तुम किंगडम को स्ट्रक्चर दोगे इस तरीके से। और वांगजी को समझ आता है कि इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वांगजी को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, और वांगजी चाहता था कि वो अभी अपनी तलवार से उस पर्सन का गला काट दे जो कि उसके फरमान को उसने गलत पहुंचाया। देन इस तरीके से विंग ना घूर घूर के वांगजी को देख रहा था।
देन उसके बाद विंग ये भी बोलता है कि जो प्लीजन से उन्होंने बात की, उन्होंने ये भी बताया कि कई बार उसने वांगजी से मिलने की कोशिश करी, एम्परर से मिलने की कोशिश करी, लेकिन एम्परर उनसे नहीं मिलते थे और वो महल पे भी नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं मिलते थे, और मतलब वो अपनी शिकायतों को आगे नहीं रख पाते थे इस तरीके से। और ना कुरैन घूर घूर के वांगजी की तरफ देख रहा था। वैसे ना कुरैन ना ज़्यादा, मतलब ये जो कोर्ट की चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्र हो चुकी है, बहुत कम ही वो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं, और सारी चीज़ें वांगजी संभालता है। और उसके जो मिनिस्टर थे और क्या कहते हैं, सारे कुरैन ने वांगजी को सारी चीज़ें सिखा रखी है, और उसे पता है कि वांगजी अब संभाल सकता है सारी चीज़ें। इसी वजह से उम्र के साथ साथ उसने बहुत कम ही अपनी पॉलिटिकल चीज़ें उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है वांग कुरैन ने, है ना। तो कुरैन ना वांगजी की तरफ देखता है एंड वांगजी ना विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता बोलिए अब, एंड बोलता है ये क्या चल रहा है वांगजी, हाँ। तो यहाँ पर वांगजी बोलता मुझे नहीं पता है अंकल ये सब क्या चल रहा है, और मैंने कभी ऐसा नहीं करा, मैंने कभी भी किसी भी पर्सन से मिलने के लिए मना नहीं किया, और मैं ऐसा क्यों करूँगा, हाँ। और मैं काहे के लिए बैठ रखा हूँ यहाँ पर, लोगों की बातें सुनने के लिए तो बैठ रखा हूँ, मैंने कभी भी मना नहीं किया इस चीज़ को लेकर। इस तरीके से वांगची बोलता है। तो विंग ना गुस्से में बोलता है तो वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, हाँ। वो गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वो गरीब लोग सिर्फ जो मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं आपके राज्य में रहते हैं और आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप उनका हेल्प करेंगे, आप उन पर न्याय करेंगे, इक्वालिटी करेंगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं आपको लेकर। आपको ये लगता है। वांग जी घूर के विंग को देखते हैं, बोलता मैंने ऐसा नहीं बोला है विंग, और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने कभी मना नहीं किया किसी से मिलने के लिए, इस तरीके से वो बोलता है। जहाँ पर कुरैन को ना कुछ समझ आया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वांग जी था वो भी ये सारी चीज़ें नहीं जानता था, और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो कहीं ना कहीं वांग जी से कुछ ज़्यादा ही सेपरेट होते जा रहे हैं, और कोई ना कोई बीच में जो है ना ये सारी चीज़ें खिचड़ी पका रहा है। कुरैन को सोचता है, देन उसके बाद वो बोलता है अब चुपचाप रहो दोनों के दोनों, क्योंकि विंग और वांगजी बीच में बहस करने लग गए थे। जहाँ पर विंग ना कुरैन की तरफ देखता है, कुरैन ना वांगजी को बोलता है, एंड वो बोलता है वांगजी मैं तुमको सिर्फ 2 हफ्ते देता हूँ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और जितने भी लोग जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो कि फालतू में टैक्स लिए जा रहे हैं, और मेरे को सारे टैक्सेस की जितनी भी रिपोर्ट है वो अभी चाहिए। जाओ फर्स्टली किसी को भेजो और सारे टैक्सेस की जो होते हैं ना टैक्स मिनिस्टर, उससे जो टैक्सेस की जो चीज़ें हैं वो सारी लेके आओ। देन उसके बाद जो था ना वो नहीं क्या कहते हैं उसे, हाँ, डिसिप्लिनर को बुलाया जाता है वहाँ पर एक सिपाही को। देन उसके बाद हमारे जो वांगजी उसको ऑर्डर देता है जाके जो टैक्स मिनिस्टर से पिछले साल के और से पिछले साल की जितने भी टैक्सेस की जो चीज़ें थी उन सबको लेके आओ, जो जिसमें रसीद लिखी जाती है ना वो वाली, वो। देन जब तक वो टैक्सेस आ रहे थे तब तक हमारा जो विंग था घूर घूर के वांगजी को देख रहा था। देन उसके बाद कुरैन ना हमारे विंग को जो थे ना, जो विंग था वो उसको बोलता है कि आई एम सो सॉरी विंग, बेटा आशियन तुमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वांगजी की बल गलती नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत उससे गलती हुआ है कि यहाँ पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस सारी चीज़ को लेकर, लेकिन मुझे पता है कि वांगजी कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता है, और जबकि और आफ्टर ऑल जो चीज़ मैंने उसे मना की है वो तो कभी नहीं कर सकता इस सारी चीज़ों को लेकर। इसका मतलब ये जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक राजा और एक जो पर्सन है, एक प्रजा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ खलल डाल रहा है, इस तरीके से वो बोलता है। जहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो बोलता है, सॉरी वांगची विंग बोलता है कुरैन को कि अंकल आई एम सो सॉरी, मैं इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उन बच्चों को तरफ देखा जिस तरीके से वो रो रहे हैं, जिस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा उदास थे, इससे मुझे नहीं रहा गया। एंड आप जानते हैं मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर कोई भी किसी पर्सन, हमारे जो पुअर पर्सन है उनके साथ कुछ ऐसा करे। यहाँ पर वांगची को भी कहीं ना कहीं समझ आता है कि कहीं ना कहीं वही गलत था, कहीं ना कहीं उसने इतना ज़्यादा ढील दे चुका था अपने सिपाही और मिनिस्टर्स को कि इस तरीके से वो फालतू में टैक्सेस को ले रहे थे। बट पॉइंट ये था कि जो टैक्सेस थे, मतलब पॉइंट ये था कि वांगजी ऐसा नहीं था, ध्यान नहीं देता था, और उसने ना कई बार जो टैक्सेस के बारे में भी मिनिस्टर से पूछने की कोशिश करी, तो मिनिस्टर ने जो टैक्सेस की जो कॉपी थी वो वांगजी को दिया, एंड सारी चीज़ें दिए, एंड वांगजी ने उन सबको चेक भी किया और वो सही थी। मतलब उस टाइम जो दी गई थी कॉपी वो ठीक थी, हर साल वांगजी देखता है ऐसा नहीं है। बट ये अगर, और वो ना एक्स्ट्रा जो टैक्सेस थे उसमें कोई मेंशन भी नहीं थे, नॉर्मल जो टैक्सेस दिए जाते हैं वही मेंशन थे। बट ये जो अभी जो एक्स्ट्रा टैक्सेस और साथ साथ 1 साल के जो टैक्सेस हैं वो जा कर रहे, इस तरीके से वांगी सोचा था। और कौन है जो ये टैक्सेस के पीछे जो गड़बड़ी कर रहा था, तो इसका मतलब यही है कि वो वांगजी के नाक के नीचे उसकी जो प्रजा थी उनसे जो फालतू में जो चीज़ें ले रही थी, और वांगजी को इसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांगजी के इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ साथ उसके नाक के नीचे इस तरीके से कौन कर सकता था।
थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ना जो वो पर्सन था जो कि मतलब सोल्जर को भेजा गया था, वो आके जो टैक्सेस की किताबें थी, हमारे 3 किताबें थी, वो लाके उसे रख देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। देन उसके बाद वांगजी उसे डिसमिस कर देता है, वो वहाँ से चला जाता है, डोर बंद कर देता है। वेइंग, कुरैन और यहाँ पर वांगजी तीनों की तीनों जो टैक्सेस नोटबुक थी, जो थी ना, जो होती ना पत्र, मतलब एक बुक थी जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है, वो उन सबको चेक करने लग जाते हैं। विंग भी और कुरैन भी और यहाँ पर वांगजी भी धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें चेक कर रही थी। जहाँ पर इस बार की टैक्सेस की विंग के पास थी, वांगजी के पास उससे पहले की, और कुरैन के पास उससे पहले के तरीके से तो था। तो वो चेक कर रहे थे। जहाँ पर धीरे धीरे करके जब उन्होंने ध्यान ध्यान से देखना स्टार्ट कर दिया, तो उन टैक्सेस के जो कॉपियाँ थी उनमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो चीज़ें थी वो काट काट के लिखी गई थी, जैसे कि अलग ही कुछ चल रहा था वहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, काफ़ी हर दिन के टैक्सेस की काफ़ी मिस्टेक वहाँ पर की गई थी। जहाँ पर कहीं पर तो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस का अमाउंट, मतलब जितना ऑलमोस्ट जो वांगजी ने लागू करा था ना टैक्सेस, उससे ज़्यादा लिया गया था। और ऑलमोस्ट कुछ जगह तो टैक्सेस का कुछ मेंशन ही नहीं था। इस तरीके से बहुत गलतियाँ थी। यहाँ पर ना हमारा जो विंग था उन सारी गलतियों को पकड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उसने जो वो पकड़ रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था, वांगजी को विंग ना हर जगह की जो चीज़ें थी वो दिखाता है, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलती है, ये कैलकुलेशन में मिस गलती है, ये सारी चीज़ें। और गुरैना विंग को देख रहा था, जहाँ पर विंग ना इन सारी चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, किस तरीके से वो सारी जो मिस्टेक थी उन्हें किस तरीके से पकड़ रहा था। और वांगजी जब उनको देख रहा था ना, तो उसको समझ नहीं आता इन सारी चीज़ों को लेकर। और कुरैन भी बहुत सारी मिस्टेक्स इन सारी चीज़ों में लगाता है। और वांगजी को लास्ट में समझ आता है कि यहाँ पर ये अब तक उसका बेवकूफ़ बनाए थे वांगजी, जो कि मतलब ऐसा है ना कि वांगजी ना, जैसे लगाओ कि ये वांगजी उस टाइम पे जो ये 3 साल की टैक्सेस की जो कॉपी थी, उस साल पे ज़्यादातर वो अपने राज्य में रहा ही नहीं था। वो ज़्यादातर अपने राज्य का जितनी भी कमान थी वो किसी न किसी के हाथ में दे दिया करते थे, और ज़्यादातर कुरान के हाथ में, और जो मिनिस्टर थे उनको उस काम संभाल के चला जाता था, क्योंकि वॉर्स भी तो हुआ करते थे ना। और वांगजी ना कहीं हर साल वॉर्स में जाया करता था, और एक ना एक जो किंगडम था उसको और ज़्यादा स्प्रेड करा था। तो उसे इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ नहीं पता था, और उसे नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। और विंग को ना, जब वो ना इतने सारे टैक्सेस के अमाउंट्स को देखता है कि कैलकुलेट हैं ये सारी चीज़ें, तो वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहाँ पर विंग ना इतनी सारी मिस्टेक चिपका देता है ना वांगजी को, कि वांगजी को यकीन नहीं होता है। एंड कहीं ना कहीं वांगजी विंग को देख रहा था कि विंग ना, मतलब विंग अलग है। विंग ने उसकी कैलकुलेशन इतनी फ़ास्ट, इतनी से ज़्यादा फ़ास्ट है ना, कि सारी कैलकुलेशन को उसने गलत ही ठहरा दिया, एंड बहुत सारी मिस्टेक्स को इतनी जल्दी उसने डिटेक्ट भी कर लिया। और विंग ना किस तरीके से बिना कोई झिझक के सारी चीज़ें वांगजी को समझा रहे, यहाँ पर ये गलती है, ये यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया है, और ये वाला टैक्स कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर किसी ने मिटा रखा है, इस तरीके से वो बता रहा था। और हमारा जो विंग, वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पर्सन को वांगजी ने ये सोचा था कि ये निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता इस तरीके से, और वांगजी ने थॉट बना लिए थे विंग को लेकर। लेकिन विंग ना धीरे धीरे करके वांगजी की जो जितनी भी चीज़ें थी उनको गलत ठहरा रहा था, कि विंग निकम्मा नहीं है, विंग कुछ ना कुछ है, और विंग सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और वांगजी ये सारी चीज़ें देख रहा था। और कुरैन ना जानता था विंग की काबिलियत के बारे में, क्योंकि कुरैन ने विंग की जो काबिलियत थी वो देख रखी थी। और अब धीरे धीरे करके विंग की काबिलियत हमारे वांगजी भी देख रहा था। इतनी सारी मिस्टेक्स लिखने के बाद 2 घंटे गुजर गए, और विंग, कुरैन और यहाँ पर वांगजी एकदम चुप हो गए। कुरैन बोलता है, वांगजी अब तो तुम्हें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो टैक्सेस हैं वो हमारी तो बिल्कुल भी नहीं, ये सारी टैक्सेस उन लोगों के हैं। तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते देता हूँ, 2 हफ्ते में कैसे भी करके ये सारे टैक्सेस को बरामद करो, किसने इन्हें चुराया है और किसने ये सारे हमारे नाम पे किया और तुम्हारे नाम पे किए हैं। और मैं चाहता हूँ ये सारे टैक्सेस जैसे तुम कलेक्ट करो उन सभी लोगों को, जो कि क्या कहते हैं, जिन्होंने फालतू में टैक्सेस भर रखे हैं, उन सबको वापस कर दो। और इस साल का जो टैक्सेस का फरमान ना खुद जाके तुम ही दोगे। और मैं तुम्हें ये पनिशमेंट देता हूँ। हाँ, तो तुमने गलती करी है, कहीं ना कहीं तुम्हारा कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी तुमने एक राजा हो के उनको नेगलेक्ट किया है। तो मैं तुमको पनिशमेंट देता हूँ कि तुम पूरे 2 हफ्ते तक उन किंगडम के जो लोग हैं उनके बीच में ही रहोगे, एंड यहाँ पर महल में वापस नहीं आओगे जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता है कहाँ पर क्या हुआ है। एंड वहीं पर ही सारी चीज़ों को डिटेक्ट करोगे। एंड क्या कहते हैं, जितने भी लोग हैं जो कि इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि तुम्हारा नाम यूज़ करके गलत चीज़ें कर रहे हैं, उन सभी को अपनी तलवार से बताओगे कि हमारे वैंकलैंड में जब इस तरीके के कोई करने की कोशिश करता है ना, उन्हें करने की कोशिश करता है ना, तो उन्हें क्या होता है तब। सारी चीज़ें इस तरीके से वो बोलता है। और
कुरैन ये भी बोलता है, और हाँ, और उस पर्सन जो फार्मर को तुम्हारे सिपाहियों ने मारा था, उसका जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक तुम उन दोनों बच्चों का पालन पोषण करोगे इस तरीके से। मतलब खुद वहाँ पर जाओगे एज अ राजा के रूप में, नहीं एक पर्सन के रूप में, और वहाँ पर जाके उन बच्चों का लालन पालन करोगे, उनके लिए खाना बनाओगे, और उनका जितने भी चीज़ें कपड़े धोगे। इस तरीके से कुछ कुरैन जो था ना पनिशमेंट वांगजी को देता है। और यहाँ पर वांगजी जानता था उसका गलती है, और कुरैन इस तरीके से कई बार वांगजी को पनिशमेंट भी दिया करता था। कुरैन वांगजी ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ अपना जो सर बो करा एंड यहाँ पर वहाँ से खड़ा होकर वो चला गया। उसे पता था ये उसका गलती है, एंड इस तरीके से वांगजी को बहुत पछतावा रहा होता। और अब वांगजी को समझ आया था कि जितना वो वॉर्स में ध्यान दे रहा था, उतना उसे अपनी किंगडम में भी ध्यान देना चाहिए। और वांगजी वहाँ से चला गया बिना कुछ पूछे। और हमारे जो विंग था उसे यकीन नहीं हुआ कि अंकल कुरैन ने इस तरीके से हमारे वांगजी को पनिशमेंट दिया। बट वो खुश थे कि अंकल कुरैन ने इस तरीके से मतलब अपने नेफ्यू को वो दिया। और कहीं ना कहीं वो जानते थे कि एक राजा जो कि अपनी प्रजा से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया था, उसे ज़रूरत है देखने की कि लोग किस तरीके से तड़प रहे हैं उसके क्लैन पे। और जब तक वो उनके सामने जाके बीच में जाके इन सारी चीज़ों को सहन नहीं करेगा, तब तक उसे नहीं पता चलेगा। जहाँ पर विंग ना कुरैन की तरफ देखते हैं, बोलता है थैंक यू अंकल, आपने मेरी बात समझने की कोशिश करी। जहाँ पर कुरैन बोलता है विंग को देखकर, आशियन विंग तुम बहुत स्पेशल हो, और जो तुमने आज बताया है ना वो अलग है। अगर तुम ये चीज़ नहीं बताते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है। और वांगजी को कभी समझ नहीं आता कि उसके नाक के नीचे जिन जिन पे वो इतना सारा ट्रस्ट करता है ना, उन पे किस तरीके से वो उसे धोखा दे देते हैं। बट वांगजी जो उसकी जितने भी ये पनिशमेंट है ना वो खुद ही भोगेगा। जहाँ पर विंग को बुरा तो लग रहा था कि वांगजी को अब पनिशमेंट मिले, लेकिन वो जानता था कि कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट कहीं ना कहीं वांगजी को एक लेसन देगी। और विंग जो था वो बोलता है तो ठीक है अंकल, मैं फिर कुछ मुझे काम करना है तो मैं चलता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो कुरैन था वो विंग को रोकता है। देन उसके बाद विंग उसकी तरफ देखता है एंड वो बोलता है विंग रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और रिक्वेस्ट है। तो विंग बोलता है हाँ अंकल बोलिए। देन उसके बाद हमारा जो कुरैन था वो बोलता है कि कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खटमट है, और कहीं ना कहीं तुम दोनों की जो सोच है वो नहीं मिलती है विंग। तो मैं चाहता हूँ कि इन 2 वीक के लिए जो कि वांगजी वहाँ पर स्पेंड करेगा उन लोगों के सामने, तुम भी प्लीज़ उसके पास तो उसके साथ ही जाना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा पर्सन हो जो सारी चीज़ें समझता है, तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर वांगजी उस तरीके से नहीं है, वांगजी बस दिमाग से सोचता है, लेकिन तुम दिल से सोचते हो। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम वांगजी के साथ जाओ एंड यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करवाओ, मतलब उसको दिखाने की कोशिश कराओ कि किस तरीके से एक राजा को सिर्फ हमारा एक किंगडम को जीतने के लिए नहीं, उसे राज्य की भी देखभाल करनी चाहिए। और राज्य की देखभाल किस तरीके से किया जाता है वो तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तुम वांगजी के साथ वहाँ पर जाओ और रहो, इस तरीके से वो बोलता है। तो विंग कुरैन की तरफ देखता है, बोलता है ठीक है, अगर आप यही चाहते तो मैं तैयार हूँ। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो बो करता है, वो वहाँ से चला जाता है। एंड कुरैन ना विंग को जाते हुए देख रहा था। कुरैन के मन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, वो खुश था। एक मतलब इस चीज़ों को विंग से ही रिक्वेस्ट मांगने के 2 कारण थे। एक तो कुरैन चाहता था कि जो वांगजी था वो विंग से कुछ सीखे। ऐसा नहीं था कि विंग मतलब वांगजी को कुछ नहीं आता था पॉलिटिकल बातों में, वांगजी बहुत ज़्यादा अच्छा था पॉलिटिकल बातों में, बट वांगजी जो था ना वो दिमाग से सोचता था, बस तलवार की धार पे सोचता था। और विंग ना दिमाग से भी सोचता था, साथ साथ हमारे प्यार से भी, दिल से भी सोचता था। तो इस तरीके से ये जो दिल वाली बात है ना वो कहीं ना कहीं कुरान चाहता था कि वांगजी को भी समझ में आए। और कहीं ना कहीं दूसरा मोटिव ये था कि ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ अकेले रहेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे, साथ साथ एक दूसरे की थिंकिंग को समझ पाएंगे, और एक दूसरे का अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस तरीके की वो पर्सन है। और कहीं ना कहीं ये मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी थी विंग और वांगजी के लिए कि वो एक दूसरे को समझ सके। और कुरैन ने तभी विंग को वांगजी के साथ भिजवाया था। और कुरैन थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन अब वो जानते थे कि उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इस तरीके से कुरैन वहाँ से स्टडी रूम से खड़े होकर चले जाते हैं। और यहीं से हमारा पार्ट का डी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे तो कैसी रहेगी विंग और वांगजी की जर्नी, जब हम विंग और वांगजी साथ मिलके उन लोगों के बीच में रहेंगे। और क्या कहते हैं, क्या विंग वांगजी को समझा पाएगा कि किस तरीके से हमारे लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, और क्या इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी, जो थोड़ी बहुत खटमट हो चुकी थी, वो अच्छी हो पाएगी। वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। और अगला पार्ट काफ़ी ज़्यादा क्यूट होने वाला है, इन दोनों की जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आई होप आपको जो सेकंड पार्ट है इसका अगला पार्ट
उसके लिए एक्साइटमेंट होगी। और जो हमारा स्टोरी छूट गया था उसका भी देखते हैं कि क्या होता है। चलो फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने अगले पार्ट के लिए तैयार हैं इन दोनों की खूबसूरत सी जर्नी के लिए, और कौन है वो पर्सन जो कि उनके राज्य में रहते के हुए भी ना वांगजी के नाक के नीचे उसके जितने भी राज्य है उसको खोखला कर रहा है। वो तो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।